गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद शीतल वन चली न चली शीतल वन चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता धन नम्र है चोट झिली न झिली। तब नम्र से चोट झिली न झिली तब नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली नहीं। फिर अंत समय में हिली न हिली फिर अंत समय में हिली न हिली। फिर अंत समय में हिली नहीं। फिर अंत समय में हिली न हिली। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे सब गाइए। गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे हरि बोल। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे 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 राधे। जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे बांके बिहारी राधे राधे भान दुलारी राधे राधे हमारी प्यारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे तुम सबकी प्यारी राधे राधे भान दुलारी राधे 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 राधे। सेवा कुंज में कारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा जड़ित बिनंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की मंगमी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आनंद कंद ब्रजचंद्र रस पीयूष भौगंड किशोरी प्राण वल्लभ रस राशेश्वर बांके बिहारी जी की विशेष कृपा से राधा रानी की कृपा से समस्त देवताओं के आशीर्वाद से हनुमान जी की कृपा से हमारे कुंडेल और कुंडेल निवासी समस्त समिति एवं पूरे कुंडेल निवासी सबके सहयोग से आप ही के ग्राम कुंडेल में बहुत ही श्रद्धा के साथ हम सब भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं। सभी प्रेमी सभी भावुक बहुत ही आनंद का विषय है। आज हम नंद महोत्सव में चलेंगे। बड़े प्रेम से पहले कथा में प्रवेश करें फिर आगे बहुत ही भाव से आज दिव्य महोत्सव मनाया जाएगा। जो माताएं आती जा रही हैं वो जल्दी जल्दी थोड़ी पूजा करके अपने स्थान पर बैठेंगे। कहते हैं तो रावण तो अपने सिर चढ़ा देता था भगवान को, फिर भी रावण को भगवान नहीं मिले। आप स्तुति करते हैं, आप रोज पुरानी पुरानी स्तुति गाते हैं भगवान को, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। रावण तो रोज नई स्तुति गाता था, कभी जटाट बीग लज्ज्वला, कभी नए नए श्लोक गाता था, फिर भी रावण को भगवान नहीं मिले। भक्ति का विषय फूल चढ़ाना नहीं है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भक्ति का विषय फूल चढ़ाना नहीं है, भक्ति पानी चढ़ाना नहीं है, भक्ति मंदिर जाना नहीं है, भक्ति ब्राह्मण को भोजन कराना नहीं है। फिर भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब है सबसे बड़ा विश्वास, समर्पण। जिसने समर्पण कर दिया विश्वास के साथ, उसको भक्ति प्राप्त हो गई।
भक्ति का मतलब क्या है? विश्वास, भगवान के प्रति बिल्कुल निश्चल भाव। कैसा भाव होना चाहिए? जब तक भगवान नहीं खा लेंगे मैं खाऊंगा ही नहीं। भक्ति करनी है तो नामदेव जैसी। पिता ने कहा बेटा मैं थोड़ा गांव से बाहर जा रहा हूं, तो भगवान की सेवा करना। पिताजी चले गए। मां ने नामदेव को भोजन बना के दिया। बेटा विट्ठल को भोग लगा के आओ। और नामदेव थाली को लेकर पहुंचे कहां? मंदिर में। और मंदिर में जाकर के प्रसाद भगवान विट्ठल को रख दिया, पंडरीनाथ को रख दिया। और पंडरीनाथ के आगे भोजन रखा। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, नामदेव बैठे हैं। हे भगवान भोजन पाइएगा, लेकिन भगवान पाते नहीं हैं। 4 घंटे हो गए, भगवान पाओ, नहीं पाया। शाम हो गई, नामदेव बैठे रहे, आंखों में आंसू आ गए। तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। पंडरीनाथ भगवान ने सोचा ये छोटा बालक नामदेव मेरा भक्त है, मैंने नहीं खाया, ये भी नहीं खाएगा। भगवान कहते हैं मैं चाहे भूखा रह जाऊं परवाह नहीं, लेकिन मेरा भक्त भूखा नहीं रहना चाहिए। और भक्त की पुकार सुनकर के भगवान ने मूर्ति से प्रकट होकर नामदेव के साथ भोजन किया। इसको कहते हैं विश्वास की भक्ति। केवल भगवान को प्रसाद खिलाया है ये भक्ति नहीं। तुम्हें खाना ही पड़ेगा, मैं खा नहीं सकता। थाली में बैठकर एक साथ भोजन किया। शाम को पिता लौटे, पिताजी मैंने सेवा करी और भगवान पंडरीनाथ ने मेरे साथ भोजन खाया। नामदेव के पिता ने कहा अरे मेरे को पागल समझता है? अरे कभी भगवान भोजन खाते हैं क्या? अरे पिताजी खाया है। जाकर के मां से कहा मां भगवान ने पूरा थाली का भोजन खा लिया। मां कहती है मुझे पागल बनाता है, भगवान कभी नहीं खाता। नामदेव कह रहे मां मैंने खिलाया है हाथ से। पिता ने कहा एक काम कर, यदि तेरे हाथ से खाया है तो दोबारा खिला के दिखा। अब नामदेव फिर भोजन लेकर गए और फिर पर्दे के पीछे खड़े हो गए नामदेव के पिता। और फिर कहा नामदेव ने हे भगवान आज फिर खाओ, आज आपके भक्त की परीक्षा है। भगवान कहते हैं नामदेव मैं नहीं खा सकता। अरे तेरे साथ खाया, मैं तेरे पिता के सामने नहीं खा सकता। तेरी मेरी भक्ति का संबंध है। भगवान कहते हैं नामदेव कोई भोजन करता है भगवान? लेकिन नामदेव कहते हैं अरे भगवान तो बोलता भी नहीं है, तुम बोल क्यों रहे हो? और बोल रहे हो तो भगवान भोजन भी खा लो। फिर से मूर्ति से प्रकट होकर भोजन खाया और नामदेव के पिता धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गए। बेटा मैं तेरी भक्ति से धन्य हो। इसलिए भक्ति करो तो विश्वास के साथ करना कि भगवान हमारे घर में है, ऐसा समझ के करना, अन्यथा बिल्कुल मत करना। एक व्यक्ति मुझसे बोला महाराज मेरी भक्ति कैसे मालूम पड़ेगी? क्या मेरे भीतर भक्ति है? मेरे भीतर भक्ति आ गई कैसे मालूम पड़ेगी? एक संत कहते हैं ये बताओ तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? उस भक्त ने कहा महाराज श्री हम 4 लोग हैं, 2 बेटा बेटी, एक पति पत्नी, हम 4 हैं। संत ने कहा 5वां गोपाल जी को अपना मानने लग जाओ तुम्हारी भक्ति आरंभ हो जाएगी। 5वां बांक के बिहारी को अपना मान लो, तुम्हारे पास भक्ति आ जाए। भगवान के साथ जीवित व्यवहार, कि भगवान हमारे पास है। ऐसा ना हो आप मालपुआ खाएं भगवान चनौरी खा रहे, ऐसा ना हो। और एक बात और बता दूं कुंडेल वालों को, यदि तुमने गोपाल जी के आगे भोजन रखा और ये कह दिया कि भगवान तो खाते ही नहीं, तो भगवान फिर खाते ही नहीं। हाँ, और तुमने कहा कि भगवान खाते हैं तो भगवान खाते भी हैं और खिलेसी डकार भी लेते हैं भगवान।
आप ये मत सोचो भगवान नहीं खाते, भगवान तुम्हारा प्रसाद खाते हैं, लेकिन तुम्हारा विश्वास होता है तो भगवान उसे प्रेम से खाते हैं। ये सच्ची बात है। एक मैया हमसे दिल्ली में कहती, महाराज गोपियों का माखन तो खाते हैं भगवान, हमारा माखन तो खाते ही नहीं। हमारे संतों ने कहा, मैया एक बात सुन ले, गोपियां भगवान को माखन भी खिलाती थी और साथ में मन भी रखती थी। आप लोग मक्खन खिलाते हो, अपना मन नहीं रखते, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे लिए मन भी चाहिए। और गोपियों से भगवान यही कहते थे, गोपी तू धन किसी को देना, तू तन किसी को देना, लेकिन मन मुझे देना। क्यों? यदि दुनिया को मन देगी तो आम की तरह चूस कर फेंक देंगे, और मुझे मन देगी तो मैं तेरे मन को मोर पंख की तरह मुड़ पर सिर पर रखकर सजा लूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए अपना मन भगवान को दो, धन किसी को दो, तन किसी को दो, लेकिन निर्मल मन बांके बिहारी को दे। ये विश्वास का भाव है। इसलिए भक्ति, भक्ति का मतलब ये है। और सबसे बड़ा भक्ति का मतलब क्या है मालूम? विश्वास। हमारे कबीर जी ने एक दोहा कहा बड़ा सुंदर, मोकू कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे ढूंढना नहीं, आज विषय अलग है थोड़ा। मोकू कहा तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हमें ढूंढो मत। कितनी बड़ी बात कही। आप भगवान को ढूंढ रहे हैं। कुंडेल वालों, भगवान ढूंढने का विषय नहीं है। आप वृंदावन जा रहे हो, अमरनाथ जा रहे हो, बद्रीनाथ, ढूंढे हमें। ढूंढा उसे जाता है जो खो जाता है। अच्छा, एक बात और बड़ी गजब की है, भगवान खोजने में नहीं है संतोष जी, भगवान खोजने में नहीं है। बड़ी गजब की बात कह रहा हूं, इस बात में छुपा है उत्तर। भगवान खोजने में नहीं है, भगवान खोजने में नहीं, भगवान बिहारी जी में खो जाने में है। बिहारी जी में खो जाओ। आप खोज रहे हो, उस बिहारी जी के भीतर आप खो जाओ, वो अपने आप मिल जाएगा। ढूंढना नहीं है, ढूंढने से भगवान नहीं मिलते। जब तुम खुद को तुम्हारा पता ना रहे तो बिहारी जी मिल जाता है। ढूंढने तुझको चला, पाया पता तेरा नहीं, और अब पता तेरा चला, अब पता मेरा नहीं। अपना पता खत्म हो जाए तो बिहारी जी का पता मिल जाता है। इसलिए ढूंढना नहीं। आज एक मुझे कुंडेल वालों के लिए नई नई बात निकल कर आ रही है, नया नया माल। हमारे गुरुदेव कहते हैं, कोई ढूंढता है बियाबान जंगल में, इस पद को याद करना। कोई ढूंढता है बियाबान जंगल में, कोई ढूंढता है मंदिर के द्वार में, कोई देखता है दान पात्र में तुम्हारी राह, कोई देखता है तुम्हें गिर की दरार में। गीता के मराल की समुद्र की कोई लेता था, कोई देखता है राम कथा की कतार में। आज मैं बता के जाऊंगा आपको कहां मिलते हैं भगवान। मिलते हैं दो ही ठौर, मिलते हैं दो ही जगह, मैं तो जब ढूंढता हूं। मिलते हैं दो ही ठौर, मैं तो जब ढूंढता हूं, प्रेमियों के प्यार में और दीनों की पुकार में। इसलिए भगवान को पाना है तो कहीं चार प्रेमियों के पास चले जाओ, भगवान वहीं मिलेगा। भगवान को ढूंढना है, मंदिर में मत जाओ, कहीं गरीबों के पास पहुंच जाओ, दीनों के पास पहुंच जाओ, क्योंकि दीनों के बीच बैठा वो बातें करता है। आप मंदिर में जाते हो, वो मंदिर में नहीं। इसलिए फिर दोहे के साथ में जोड़ दूं, मोकू कहा तू खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आहा, पहली पंक्ति, ना सीरत में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में,
मोकू कहाँ तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पहली पंक्ति। दूसरी पंक्ति, नामे जप में, आप कहते हो मैं जप कर रहा हूं, जप में भगवान नहीं है। नामे जप में, नामे तप में, नामे व्रत उपवास में, नामे रहता क्रिया कर्म में, ना कल्याण निवास में। मोकू कहाँ तू खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न व्रत में है, न सीरत में, न मूरत में, न एकांत में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, न व्रत में, न जप में, न उपवास में, कहीं नहीं मिल सकता। न क्रियाक्रम में, न कल्याण निवास में। फिर कहाँ है? कबीर कह रहे, प्रेम ते खोजे, प्रेम ते खोजे तो मिल जाए, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मोकू कहाँ तू खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इतनी सी कथा है बस। कथा तो हम 3 घंटे सुनेंगे, लेकिन जो मैंने आपसे बात कही है, भगवान वही है। आप उसे ढूंढो मत, आप अनुभव करो। आज कारण यही है संतोष जी, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। वो तो तुम्हारे दिल में बैठा है, तुम्हारे कर्म को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे नियम को, संयम को देख रहा है, इसलिए ढूंढा नहीं जाता। मैं सूफी संत की मुझे बात याद आई, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। वहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पहुंचता है प्रेमी। न ज्ञानी को मिलता है, न वैरागी को मिलता है, लेकिन मिलता है तो प्रेमी को झट से मिल जाता है। इसलिए विश्वास के साथ प्रेमियों के पास उसे बैठ के ढूंढो, वो कहीं नहीं गया। हमारे ब्रज में गोपी ने कहा कृष्ण से, अरे कन्हैया बोल तुम कब मिलोगे हमें? गोपी कहती है कन्हैया से, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे? पहले मुस्काए फिर हंस के बोले, ओ हम तो दिल में समाये हुए हैं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम दिल में हैं और खोजने का विषय नहीं है। उसे ढूंढा नहीं जाता, वो तुम्हारे पास में। जिसके पास है वही मस्ती है। इसलिए भक्ति का पहला संबंध है वो है विश्वास। भगवान की भक्ति करो तो विश्वास के साथ। कैसे? बोले फूल में भगवान है, इस खम्भे में भी भगवान है, इस फूल की लालिमा में भी भगवान है, फूल की पत्ती में परमेश्वर है, माइक में भगवान है, माइक की डोरी में कृष्ण है, पत्ते पत्ते में कृष्ण है। और विश्वास नहीं है तो पूरे कुंडेल के इस पंडाल में भी कृष्ण नहीं है। बोले वृंदावन में हरिलाल की। इसलिए जितना सुनो विश्वास के साथ। बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं इतना ही कहूं, भागवत के 4 शब्दों में पहला शब्द है भा, उसका अर्थ मैंने किया। अच्छा, दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है भा गा। गा अक्षर को कहते हैं क्या? बोले ज्ञान। समझने की बात है, 4 शब्द बड़े छोटे लेकिन अर्थ बड़ा गंभीर है। गा शब्द कहते ज्ञान। बोले ज्ञान कैसा होना चाहिए? कैसा ज्ञान होना चाहिए? ज्ञान केवल हमारी वाणी तक न हो,
हम भूल गए और आगे जाके हमने उसे अपनाया नहीं। ज्ञान हमारे आचरण में होना चाहिए, हमारी बुद्धि तक नहीं, हमारी वाणी तक नहीं, केवल बोल दिया और बुद्धि तक, हमारे आचरण में, हमारे रग रग में, हमारे रक्त में बहना चाहिए ज्ञान। अच्छा एक बात बताऊं, ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, लेकिन फिर भी राम नहीं मिले हैं। यदि कोई कंपैरिजन किया जाए राम और रावण से, तो रावण हर चीज में ज्यादा था। रावण विद्वान इतना था बहुत ज्यादा। यदि कुल की बात करी जाए तो ब्राह्मण कुल में था, पुलस्त्य ऋषि का पौत्र था, ब्राह्मण कुल में भी बड़ा था। ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान में भी बड़ा था। पैसे की बात की जाए तो महाराज सोने की लंका, हर चीज में बड़ा था, लेकिन एक चीज में छोटा पड़ गया। क्यों? क्योंकि रावण के पास आचरण नहीं था और राम के पास आचरण था, मर्यादा भी थी। इसलिए ज्ञान हमारे आचरण में हो। हमारी संपत्ति से कोई शोभा नहीं है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना पैसा हो, कितनी जमीन हो, कितनी जायदाद हो, वो हमारा श्रृंगार नहीं है। हमारा श्रृंगार क्या है? हमारी सरलता। हमारा भूषण क्या है? हमारी नम्रता। हमारा सबसे बड़ा धन क्या है? हमारा प्रेम। आपके पास करोड़ों है लेकिन दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है तो करोड़ों बेकार है। इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कुंडेल में आप सब लोगों का ये प्रेम देखकर। मेरे पास पैसे वाले तो बहुत हैं, बंबई, पंजाब, राजस्थान, पैसे वालों की कमी नहीं, हजारों करोड़ के आसामी हैं, लेकिन जहां भी गया, जहां देखता हूं वहां सब कुछ है, लेकिन प्रेम की बहुत कमी है। इसलिए आप अपने जीवन में इस प्रेम को बनाए रखना, ये प्रेम कभी खत्म ना हो। क्यों? भगवान को पाया जा सकता है, वो एक ही साधन है, वो है प्रेम। इसलिए प्रेम। और हमारे संतों ने भी क्या कहा मालूम है? होती पड़पड़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित हो। आदि पंक्ति आप बोल दिया करो, थोड़ा थोड़ा मुंह खोलोगे तो आनंद होगा। बोती पड़ पड़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम को भैया पढ़े सो पंडित हो। अब 2.5 अक्षर क्या है? 2.5 अक्षर श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। प्रेम। और दूसरी बात कहूं, हमारे एक नारायण दास जी हुए, हमारे नारायण स्वामी, उन्होंने कहा कि नारायण बिन प्रेम के पंडित पशु समान। बिना प्रेम के ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, विद्या भी है, लेकिन प्रेम नहीं है तो कैसा है पंडित? पशु के समान। नारायण बिन प्रेम के पंडित पशु समान, वाते अति मूर्ख भले जिन मुख निक सतरा। उस विद्वान से मूर्ख भी भला है जिसके मुख में राम निकलता है। अब आप कहोगे भगवान कहां मिलेगा? आज यही प्रश्न है, हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कोई कह रहा है कहां मिलेंगे। कुछ समय पहले तो एक भजन भी चला था, एक सुना होगा संतोष जी आपने भजन, न करे मोबाइल काम का न कहां मिलेगा। बताओ, ऐसा ऐसा भजन भी बना देते हैं। आजकल कोई सार नहीं है भजन का, क्या क्या गा रहे हैं मालूम नहीं। मैंने तो कमाल ये देखा, अरे पद सुनने हैं मीरा के सुनो, भजन सुनना है कबीर का सुनो, तुलसीदास जी की वाणी देखिए, और आजकल क्या भजन गा रहे हैं मालूम नहीं। कि लोग तो ऐसा लगता है तुक्का बना रहे। रात शाम सपने में आए, दही पी गए, सरर। जब ही शाम मेरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई कर। जब ही शाम मेरी चुन्नी पकड़ी, चुन्नी उड़ गई फर।
इस भजन का सार क्या है? जब भाई श्याम मेरी चूड़ी झटकी, चूड़ी कर गई चरर, रात शाम सपने में आए। अरे कमाल तो ये अखिलेश जी गाना भी क्या गाते हैं लोग, मैंने गाने सुने। मीरा के पद को सुना जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल, एरी में तो प्रेम दीवानी। और फिल्मी गाने को सुनो तो हो कमाल है। मेरे गुरुदेव कहते हैं गाना भी कैसा बनाते हैं लिखने वाले, ओहो क्या अखियों से गोली मारे लड़की कमाल रही। ये कौन सा गोल, बंदूक की भी जरूरत नहीं, माता हंस रही है। मैं आज के संगीत पर हंस रहा हूं, इसलिए जीवन में जो भी गाना है राम के लिए प्रेम से गाओ, कोई उठपटांग की जरूरत नहीं। इसलिए प्रेम का शब्द सबसे बड़ा है। भगवान हर जगह है, कहीं मत जाओ। जब चारों ओर ढूंढ रहे थे भगवान को, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो मालूम है शंकर ने क्या कहा? बोले कहीं मत खोजो। बोले क्या करें? कहीं मत खोजो, अपने घर पर ही खड़े होकर आवाज लगाओ, भगवान तुम्हारे घर ही आ जाएंगे। कहीं मत खोजो, वो खोजना नहीं है, उसमें खो जाना है। इसलिए शंकर कहते हैं, और गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना, मोर बचन सब के मन माना, मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना, साधु साधु कहे ब्रह्म समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय में जाना, मोर बचन सब के मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना, मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु कहे ब्रह्म बखाना। प्रेम से प्रकट होता है। देखिए चौपाई का अर्थ समझिए, न ज्ञान से प्रकट हो रहा है, न वैराग्य से प्रकट हो रहा है, न तपस्या से प्रकट हो रहा है, प्रेम से प्रकट। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा ज्ञान से प्रकट होए में जाना, वैराग्य से प्रकट होए में जाना, तपस्या से प्रकट होए में जाना, नहीं लिखा। क्या लिखा? प्रेम से प्रकट होए में जाना। बहुत चर्चा हो सकती है प्रेम पर, लेकिन मुझे हमारे कुंडेल वालों को कृष्ण जन्म तक पहुंचाना है। बहुत कथाएं, आज पीले पीले होकर बैठे सब आगे आगे, बहुत आनंद लेने वाले हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में कुछ समझ लिया जाए। और एक बात कह दूं, संत वही है, संत वही है जो तुम्हारे मन को छू ले। जो तुम्हारे धन को छुए वो संत नहीं है। संत वो है जो तुम्हारे मन को छू ले। धन को छूने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मन को छूने वाला कोई कोई होता है। इसलिए आदरणीय सुखदेव कहते हैं, उसी पावन स्थान पर चलूं। कहां? जहां कल मैंने कथा को विश्राम दिया। थोड़ा थोड़ा उन प्रसंगों को मैं विस्तार से कहूं। सबसे बड़े बेटा हुए भरत जी, और भरत जी तपस्या करते कहां? गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी के किनारे भजन करते, और वहीं एक मृगी आई पानी पीने, एक हिरणी। हिरणी पानी पीने आई, बेचारी पानी पीने को सरोवर में गई। गर्भवती हिरणी जैसे ही पानी पीने गई, शेर की धाड़ सुनी,
और दहाड़ सुन के जैसे ही छलांग लगाई, गर्भस्थ शिशु गिर गया नदी में, आप आगे गई, प्राण त्याग दिए। लेकिन भरत जी ने सो देखा दृश्य को, उस मृगी के बालक को उठाया, गोद में लिया, कपड़े से पोंछा, अग्नि से सेक दिया और उसे दूध पिलाया और उसकी सेवा करी। ये प्रसंग में कथा आती है। यहां तक तो ठीक है, सेवा करनी चाहिए, लेकिन भरत जी ने अपना मन उस मृग में फंसा लिया। बड़े ध्यान से सुनना, मन फंसा लिया किसमें? मृग में। अब मृग खाता तो खाता, पीते तो पीता, सोते तो सोते, मृग में आसक्ति हो गई। और तीन चीज हैं, आसक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति। भरत जी को क्या हो गई? आसक्ति। आसक्ति यानी अटैचमेंट, अटैचमेंट यानी बंधन। आप किसी से प्रेम करो, किसी जानवर को पालो, लेकिन उसको खिलाओ पिलाओ सेवा करो, लेकिन उसमें मन को मत फंसाओ। यदि उसमें मन फंसा लिया और अंतिम समय उसने प्राण त्यागे, आपको वही बनना पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। वही बनना पड़ेगा। कई लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारे बाबा चले गए, तो देखना क्या बनेंगे हमारे बाबा। मैंने क्या सोचते थे तेरे बाबा? बोले बाबा कहते थे मेरा कर्जा रह गया, उस पर मेरे 2 लाख रह गए, और वो कहते कहते मर गए। तो पता क्या, वो सर्प बन के आते, छोड़ूंगा नहीं। अंतिम समय जो सोचकर मरोगे वही बनना पड़ेगा। गीता में लिखा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नस्तत्र संशय यम यम वापि स्मरण भावम तजतयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावता यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता यान्ति भूतानि भूतेज्या यान्ति मध्या जिनोपि माम्। इसका मतलब क्या है? भूतों को भजोगे भूत बनोगे, प्रेतों को भजोगे प्रेत बनोगे, पैसे को भजोगे सर्प बनोगे, कपड़ों को भजोगे शरीर का कीड़ा बनोगे, मिठाई को भज के मरोगे तो बिल्ली बिलोटा बनोगे, लेकिन बांके बिहारी के भज के मरोगे तो बांके बिहारी बन के आ जाओगे। इसलिए हर घड़ी कृष्ण कृष्ण राधा 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 कृष्ण कृष्ण, उसकी कृपा ऐसी होगी अब तो कुंडेल में पैदा हुए हो और अंत में फिर बरसाना में ही पैदा हो जाओगे। इसलिए जो वहां पर राधा राधा हो, बरसाने जाना है तो राधे राधे गाना ही पड़ेगा। आपको चाहिए वृंदावन तो फिर श्री कृष्णम शरणम मम कहते कहते प्राण निकल जाएंगे तो बिहारी जी कहेंगे ये तो भैया मेरा प्रेमी है, मेरे वृंदावन में भेज दो। और मैं तो यही कहूंगा, कुंडेल वालों का प्यार बहुत है। ठाकुर जब भी कुछ बनाए अपने वृंदावन का ही बनाए, बहुत बड़ी बात है, आनंद का विषय है। बहुत कपड़े पहनने का शौकीन होता है ना, कपड़े रह गए अलमारी में, प्रेस हुए, प्राण त्याग दिए, शरीर का कीड़ा बनता है दूसरे जन्म में। बहुत मिठाई खाने वाला 95 वर्ष की एक मैया हो गई, प्राण जाने को थे, अटक रहे थे, अपने नाती से कह रही है अरे छोरा जरा टांड पर वो आम का अचार रखे हुए, वह अचार मत एक फांक लाए थे, वो फांक लेने गए, प्राण अटक गई, खत्म हो गई। दूसरे जन्म में बिल्ली बन के आना पड़ता है। अब चकाचक रबड़ी खाऊंगी, हाँ, लेकिन मैं कहूंगा बिल्ली भी बननी है तो वृंदावन की बनाना भगवान। क्यों? वहां का हर चीज धन्य है, बिल्ली बंदर भी धन्य है। मुझे एक दोहा याद आ गया, धन्य धन्य वृंदावन वासी बिल्ली और चूहे, धन्य धन्य वृंदावन वासी बिल्ली और चूहे मंदिर में घुसकर हरि प्रसाद खाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी कीट और पतंग जो चरणामृत पीते लौटते नहाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी मशक वृंद जो संतों को जगा के भजन करवाते हैं। धन्य धन्य वृंदावन वासी मोर बंदर नाच नाच कर याद बिहारी जी की दिलाते हैं। तो धन्य है वृंदावन और धन्य है वृंदावन के बंदर मोर पक्षी। इसलिए संत कहते हैं हमें तो बंदर भी बनाना तो वृंदावन का बनाना। भरत जी को आसक्ति हो गई,
और एक बात बताऊं, भरत जी ने अंत में प्राण छोड़ा तो क्या बने? मृग बनकर चले आए। फिर दूसरे जन्म में मृग बने, लेकिन मृग बने, हरी घास नहीं खाते, संगीत नहीं सुनते, वन में आग लगी, शरीर को सुहा कर दिया। तीसरे जन्म में ब्राह्मण के घर जन्मे, और ब्राह्मण के घर जन्म लेकर के रहुगण राजा को उपदेश दिया। और रहुगण राजा को एक बात कही, रहुगण इतना समझ ले, भगवान के जो भक्त हैं वो प्रेमी हैं, अहंकार को छोड़कर भगवान से प्रेम करो, वो तुम्हें सदैव प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान से प्रेम, अहंकार खत्म हो। और एक बात बताऊं, अभिमान भी करना है तो कैसा करें? अभिमान भी करो तो कैसा? हाँ, वो स्वामी जी लिख रहे हैं, अस अभिमान जाए जन भोरे, 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 मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ही अनुग्रह तोरे, अनुदीन बड़हि अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे, अनुग्रह तोरे। हमारे जीवन में नित्य प्रत्य राम का प्रेम बढ़े, ऐसी प्रार्थना हो। भरत जी ने ऐसा उपदेश दिया, रहुगण को जीवन की कली खोल दी। रहुगण कहता है तुमसे पालकी नहीं ढोई जाती, लेकिन भरत जी कहते हैं रहुगण मैंने पालकी नहीं ढोई। पंचम स्कंद में इतना कठिन भाव के श्लोक है, त्वयोदिदं व्यक्तम अभिप्रलब्धम मृत्यु समेशादादि वीर भारम गंतुर यदीशा अधगम्य मध्वा पीवेति राशौ नविदं प्रबादा स्थौल्यम कार्ष व्याधे आदियच्चा क्षुत्रुड भयम कल रिच्छा जराचा निद्रा रतिर मन्नु अह मदम शुचो में देहेन जातस्य हिमेन संति नमो नमा कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छी कृत विग्रहाय नमो अवधूत द्विजबंधुलिंग निगूढ़ानि तानि अनुभवाय तुभ्यम। आहा, अर्थ समझिएगा। भरत जी कह रहे हैं मैं शरीर नहीं हूं, हे रहुगण मैं आत्मा हूं। और एक बात बताऊं, जितने भी कष्ट होते शरीर को नहीं होता, आत्मा को नहीं होता, शरीर को होता है। ये बुखार, ये दर्द, ये पेन, ये पीड़ा, ये परेशानी, ये आदि, ये व्याधि, ये उपाधि, ये समाधि, ये दर्द, ये हानि, ये लाभ, ये जीवन, ये मरण, ये यश, ये अपयश, ये तरक्की, ये घाटा, ये लोभ, ये क्रोध, काम, ईर्षा, राग, द्वेष, अवनिवेश, अहमता, ममता, कष्ट, पीड़ा, बुखार, दर्द, ये सब शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। इसलिए हे रहुगण मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। और एक बात बताऊं आपको बड़ी सुंदर सी, ये सारा प्रपंच संसार बनाए ना किसके लिए? ये शरीर के लिए। शरीर इनके लिए नहीं है, ये सब शरीर के लिए। एक बड़ी सुंदर बात कही थी एक संत ने, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम। सारे साधन, ये कार, गाड़ी, हाथी, घोड़ा, भोजन सामग्री, कपड़े, सब शरीर के लिए। लेकिन आसक्ति न हो। बड़ी सुंदर बात ये है, देखिए जन्म लेना ये धर्म है, जन्म लेना धर्म है, बड़ा होना धर्म है, और बड़ा होना धर्म है, बेटा विवाह कर लेना धर्म है,
बेटा बेटी पैदा करना धर्म है, बेटा बेटी को स्कूल में पढ़ाना धर्म है, उन्हें अच्छी शिक्षा देना धर्म है, कॉन्वेंट में पढ़ाना धर्म है, उनके लिए मकान बनाना धर्म है, गाड़ी खरीदना धर्म है, सोना बनाना धर्म है, पैसे जमा करना धर्म है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाना धर्म है। लेकिन ये सब के बिना मैं रह नहीं सकता, ये अधर्म है। इतनी सी बात, ये सब मेरे हैं, मैं जी नहीं पाऊंगा, ये सोचना ही अधर्म है। 5 बजे जगना धर्म है, चाय पी लेना धर्म है, 8 बजे नाश्ता लेना धर्म है पराठे के साथ, फिर 10 बजे 12 बजे भोजन लेना धर्म है, फिर 3 बजे चाय पी लेना, फिर 5 बजे जूस पी लेना, शरीर मांग रहा है, फिर 9 बजे भोजन, फिर रात को सोते सोते एक गिलास दूध, ये धर्म है, शरीर के लिए चाहिए। लेकिन इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा, ये अधर्म है। आसक्ति अधर्म है, अनासक्ति धर्म है। इसलिए दूध मिले तो ठीक है, न मिले तो बिहारी जी की इच्छा, हमें चाहिए, ये खतरा है। मुझे तो गाड़ी चाहिए ही, मैं गाड़ी के बिना नहीं जाऊंगा, ये खतरा। मुझे 5 बजे चाय नहीं मिलेगी तो मैं जगूंगा ही नहीं, ये है आसक्ति। मिल गई तो पी ली, न मिली तो न पी, ये है अनासक्ति। इसीलिए इतना सा सोचना है, बस आप पक्के संत हो जाओ। और सबसे खतरनाक है ये संतोष जी, चाह। हमारे संत कहते हैं यदि चाह बीच में ना होती तो हम भी भगवान होते। चाह चमारी चूमड़ी ये नीचन की नीच, और चाह न तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। यदि बीच में चाहत न होती तो पूरे परमात्मा ही बन जाते हैं। एक बड़ी सुंदर बात कही हमारे राजेश्वरानंद जी, पधार गए अब नहीं रहे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, चाह बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। चाह आनों से पैसों में आती रही, चाह पैसों को रुपया बनाती रही, चाह रुपया को नोट बनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनवाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगवाती रही, चाह मोटर से होटल को जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलवाती रही, चाह क्या क्या न कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले पड़े, चाह जर से लगी जी जरा हो गया, चाह हर से लगी ही हरा हो गया। अरे चाह बिहारी जी की हमें हरदम चाहिए, और हमें बिहारी जी चाहें तो हमें क्या चाहिए? जय हो। हमें बिहारी जी चाहने लग जाएं, हमें राधा रानी चाहने लग जाएं, फिर हमें क्या चाहिए भैया? फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी मस्ती है, भरत ने रहुगण को उपदेश दिया और जीवन को बदल दिया। यह है संत का स्वभाव। इसलिए कथा जीवन बदल देती है, संत जीवन बदल देता है। आप जीवन में कथा सुनते रहो, संत का संग करते रहो, एक दिन बिहारी जी मिल ही जाएंगे। दोनों हाथ में ताली तो जरा जोर से बजा दिया। आपने सुना है ना वो भजन, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो मोहन धीरे धीरे। धीरे धीरे लगे रहो, धीरे धीरे लगे रहो, एक दिन कृपा हो ही जाएगी। जैसे स्कूटर खराब हो जाता है, ध्यान से सुनना, स्कूटर खराब हो गया, बीच में कचरा आ गया, अब बेचारा स्कूटर सवारी करने वाला नीचे उतरता है और उसमें किक पे किक मारता है, किक के दे रहा है, कई मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है। पीछे एक सज्जन आए और सज्जन आए, ऐसा धक्का दिया, स्कूटर स्टार्ट हो गया और चल पड़ा। ऐसे ही आप अपने जीवन में अपने भजन से, तप से किक मारते रहो, भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन कोई संत आएगा, ऐसा धक्का देगा, वृंदावन ही पहुंचा देगा सीधा, ऐसा धक्का देगा आपको सीधे वृंदावन को। और वृंदावन में कौन रहता है? हमारे बांके बिहारी। कैसे हैं?
काले काले हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं, हैं? हमारे कन्हैया काले तो हैं, बड़े दिल वाले हैं। चलो थोड़ी देर, बहुत देर हो गई, आज आपको वृंदावन नहीं गई। चलो आगे कथा में चलेंगे, पहले वृंदावन चले। आगे का प्रसंग लूंगा, पहले वृंदावन पहुंच ले बड़े भाव से, एक बार भाव से पीछे तक बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। छत्तीसगढ़ वालों का प्यार बहुत है। मैंने जितनी ज्यादा भीड़ देखी है ना, तो छत्तीसगढ़ वालों की देखता हूँ टेलीविजन पर, जब भी कभी मौका मिलता है। आप सब चलिए मेरे साथ वृंदावन। अच्छा मुझे बताइए कौन कौन चल रहा है वृंदावन? सब चल रहे हैं? पीछे वाले नहीं जा रहे क्या? हाँ जा तो रहे, कह रहे हम भी चलेंगे। संतोष जी, खिले जी, आपको बहुत गाड़ी बुक करानी पड़ेगी। सब तैयार बैठे, थोड़ी देर चलिए। और अच्छा बैठे बैठे कौन जाएगा ये भी हाथ खड़ा करे, मुझे पता लगे। खड़े होकर कौन कौन जाए? तो खड़े होने वाले पहले खड़े हो जाओ आगे से। चलो बिहारी जी। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, राधे। चलिए अच्छा मैं जब ही गाऊंगा, पहले सवारी खड़ी तो हो जाए जरा। बिहारी जी की गाड़ी तैयार है, जल्दी सवारी जल्दी खड़ी हो जाए अगली वाली। मुझे कुंडेल को एक नाम रख के जाऊंगा, कुंडेल नहीं, मैं कुंडेल को क्या बना के जाऊंगा? सीधा कुंडेल को क्या बनेगा? ये प्रेम मंदिर बनेगा सीधा। आप प्रेम मंदिर निवासी हो जाओ, कुंडेल हटा दो, ये श्री जी की कृपा का प्रेम आप प्रकट होगा। राधे। आगे आगे आ जाइए और पीछे वाले अपनी जगह पर खड़े होकर काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, राधे। मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है, मेरा दिलदार है। दोनों हाथ उठा के मुझे एक बार छत्तीसगढ़ की पूरी मस्ती देखनी है। आप लोग कितना प्रेम करते हैं बिहारी जी से? दोनों हाथ खड़े करके, और जो नहीं खड़े हो रहे वो पीछे खड़े हो जाइए। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे। बांके बिहारी लाल की मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस सब यही तराना, गाँव बस सब यही तराना,
तराना गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने हो श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। दोनों हाथ उठाइए, पीछे वाले भी। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे हरि बोल। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे, ये जीवन है तेरे सहारे। तेरे हाथों में मेरी पतवार है, तेरे हाथों में मेरी पतवार है, पतवार है। राधे दोनों हाथ उठा के, तेरे हाथों में मेरी पतवार है, पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे राधे हरि हरि पागल मन की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा, 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 दर्द दिल दर्शन का प्यासा। हो दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है, तेरे वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है। मस्ती ढीली नहीं पड़नी चाहिए, मस्ती एकदम तेज होनी चाहिए। हमारी मस्ती देख लो, हमारी समिति के लोग पूरी मस्ती का भाव, और हमारे डेमू राम जी साहू मोहतिनपुर, ये मस्ती जा रही है झुंझुना लेकर पूरा, यही आनंद होना चाहिए। तेरे वादे पे मुझे एतबार है, एतबार है। दोनों हाथ उठाइए, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे
अपना तुझको मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। अच्छा किस किस ने अपना मान लिया बिहारी जी को? कौन कौन अपना मानते हैं? इधर वाले नहीं मानते क्या? अरे वैसे हाथ उठा तो वो तो अपना बना ही लेगा। अपना तुझको मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। और पूरे कुंडेल वालों को, पूरे कुंडेल वालों को बिहारी जी से प्यार है, प्यार है। आप सबको प्यार है, सभी प्रेमियों को तुमसे प्यार है, प्यार है। और एक बार दोनों हाथ उठा के बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तों को तुमसे प्यार है, और प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। राधे 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 राधे। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी अपने अपने स्थान पर ये पूरी मस्ती है। इन मस्तों की मस्ती में आता है कोई कोई, रोती है सारी दुनिया, हंसता है कोई कोई। ये मस्तों की महफिल है, ये कोई कोई आता है, हर किसी के बस का काम नहीं है। और एक बात बताऊं, न ये गुण से मिलता है, न साधन से मिलता है, न पैसे से, न धन से। ये किससे मिलता है? गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यह गुण साधन ए नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। यह गुण साधन उन्हीं पे होई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। तुम्ही मेरी मंजिल, किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। तुम ही मेरी मंजिल, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये गुण का विषय नहीं है, ये साधन से नहीं होता, गुण से नहीं। ये तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई। ये गुण का विषय नहीं है,
भगवान सुखदेव परीक्षित को बता रहे हैं, राजन भरत जी ने रहुगण को उपदेश दिया। आगे भूगोल खगोल की कथा हुई, 28 प्रकार के नरक के बारे में बताया। 100 योजन ऊपर दक्षिण दिशा में 28 प्रकार के नरक होते। और एक बात सुनना, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे नरक में भोगना पड़ता है। ये मत समझना भोगना नहीं पड़ता, पड़ता है। इस शरीर से एक शरीर निकाला जाता है, यातना शरीर, उसको वैसे ही कष्ट होता है जैसे इसे कष्ट होता है। तेल की कढ़ाई में खौलती में डाल देते, जीव तड़पता है, मरता नहीं है, तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है। इसलिए मैं यही निवेदन करता हूं, प्रयास करिए कि हमसे कोई पाप न बने, इसलिए सावधानी है। और मैं ये भी कह सकता हूं, आप छोटी छोटी बातों पर शंका ना करें, शंका ना हो। कई के लोग, महाराज जी हमारे ठाकुर जी की भोग लगा रहे थे, थाली गिर गई। आपकी भोग की थाली हाथ से गिर गई, ठाकुर जी रुष्ट नहीं होते, आप ध्यान देना। ठाकुर जी आपके हाथ से गिर गए, आप बड़ा परेशान होते, रोते, हमारे हाथ से ठाकुर जी कभी दुखी नहीं होते। वो ब्रह्म है, खड़ा हो जाता है। आपके हाथ से किताब गिर गई, पाठ कर रहे हैं, आप दुखी हो गए, महाराज हमारे हाथ से किताब, कोई परेशानी नहीं। भगवान कहते हैं किताब गिरी है, ठाकुर गिरे, वो समझ जाएंगे। लेकिन संत कहते हैं, बोल तू मत गिरना, तू गिर गया तो फिर समझ नहीं पाएगा। भगवान कब रुष्ट होते हैं? भगवान तब रुष्ट होते हैं जब आप किसी संत का अपमान करते हैं, जब किसी ब्राह्मण का अपमान करते हैं, जब किसी साधु का अपमान करते हैं, तो भगवान आपसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं। थाली गिरेगी कभी रुष्ट नहीं होंगे, भोग गिरेगा कभी रुष्ट नहीं होंगे, किताब गिर गई कभी रुष्ट नहीं होंगे, वो रुष्ट नहीं होते। लेकिन आपसे किसी संत का अपमान हो गया तो वो कभी क्षमा भी नहीं करेंगे। इसलिए बड़ी सीधी सीधी सी बात संतों ने कही। 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताया। राजा परीक्षित डर गए। और एक बात तुमको बताऊं, किए हुए पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, निश्चित। गीता में लिखा है, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतकर्म शुभा अशुभा, अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य। और अवश्य के ऊपर एक मोहर लगा दी, एव, पक्का, डेफिनेट, भोगना ही पड़ेगा। वो बचकर बच नहीं सकता। आज कन्हैया आ रहे तो उससे पहले गौ माताओं का रेला, एक बार भाव से गाय का दर्शन हो, आनंद। बोल गैया मैया की, बोल गौ माता की जय जय श्री राधे। ये गोधूली बेला में गौ माता आ रही है, हमारे कन्हैया आ रहे हैं, उससे पहले गौ माता है। तो जीवन में कभी हमसे अपराध ना। और एक बात बताऊं, राजा डर गए। राजा ने कहा, गुरुदेव हमसे कोई अपराध हो जाए और उसका हम प्रायश्चित कर लें तो क्या उसकी सजा मिलेगी? एक बात कुंडेल वालों को बताऊं, आपसे कोई अपराध बन जाए, आप उसका प्रायश्चित कर लो तो क्षमा जरूर कर देते भगवान। क्यों? भगवान याद नहीं रखते। एक व्यक्ति बोला, महाराज श्री, ये थोड़ा सा ये सज्जन इन बच्चों को एक चुपचाप बिठा दे, ये शोर भी कर रहे हैं और उदम भी कर रहे हैं, एक जगह पीछे की तरफ बिठा दो। भगवान कभी याद नहीं रखता कि तुमने क्या किया। गोस्वामी जी कहते हैं, रहती न प्रभु चित चूक किए की। भगवान तुम्हारा जो किया हुआ है उसे भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। लेकिन तुम शरण में आ गए, तुम उनके पैरों में पड़ गए। करत तुरत सय पार ही की, तुरंत उसको क्षमा करके उसका नया रजिस्टर खोल देते हैं। इसलिए उनके जीवन में आपके अपराध की कोई महानता नहीं, वो भूल जाते हैं। अपराधों को याद कौन रखता है? हम लोग। वो भगवान है, वो पिछला याद नहीं रखते, अगला शुरू कर देते तुम्हारा।
एक बार बिहारी जी से आकर कह दो, हे बिहारी जी मैं जैसो तैसो तेरो, तन भी तेरो मन भी तेरो, बिना मूल को चेरो, भगवान में जैसो तैसो तेरो, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे भगवान तेरा प्यार मिला, कोई सागर से गहरा गहरा, मुझे वृंदावन धाम अपार मिला। कोई पिछले जन्मों का कर्म है आपका कुंडेल वाले, जो आप भगवत चर्चा सुनते हो, भगवत कथा सुन रहे हो, मस्तिष्क पर चंदन लग रहा है, त्रिपुंड लग रहा है, पीले पीले वस्त्र पहनकर ऐसा लगता है कि भगवान भक्तों के बीच बैठे रहते हैं। सत्य कह रहा हूं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। रोज तिलक लगाया करो, ऐसा लगे आप वृंदावन में रहते। रोज तिलक लगाओ। अभी तो बाबा लगा रहे, लेकिन ये तिलक पीछे से भी आप रोज ठाकुर जी की चंदन की बिंदी लगाओ, रोली की बिंदी लगाओ। आप कितने भी बड़ा व्यापार करो, इसमें कोई शर्म नहीं है। रोज हमारे बड़े बड़े मारवाड़ी लाला, करोड़ों की फैक्ट्री, वो भी चंदन लगा के बैठते हैं। चंदन का बड़ा महत्व है। देखो एक बात बताऊं, सतयुग त्रेता द्वापर में तो बड़ा परेशानी थी। किससे? लोगों को राक्षसों से। सतयुग में राक्षस चंदन चाट जाते थे, चुटिया काट देते थे, जनेऊ तोड़ देते थे। त्रेता में भी यही काम था, यज्ञ विध्वंस कर देते थे, रक्त डाल देते थे, परेशान करते थे। लेकिन एक बात बताऊं, ये तो कलयुग है, न सतयुग त्रेता द्वापर, वहां तो राक्षस परेशान करते थे। अब कलयुग में तो कोई परेशानी नहीं करता। आप कितना भी चंदन लगाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, न कोई चाटेगा, न छोटी काटेगा, न जनेऊ तोड़ेगा। इस कलयुग में तो लोग खुद ही चंदन चाट रहे हैं, खुद ही जनेऊ तोड़ रहे हैं, खुद ही चुटिया नहीं रख रहे, तो भगवान का क्या दोष हो सकता है? बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसलिए भैया कलयुग में एक ही शरीर में दोनों रहते हैं, रावण और राम। रावण कहता है चलो क्या करेंगे कथा सुन के, राम कहते हैं थोड़ा ठहर जा। दोनों शरीर में रह रहे हैं। अब आप राम की मानते हो तो ठहर जाते हो, रावण की मानते हो तो उठ जाते हो। इसलिए जीवन का परम लाभ यह है, एक बार प्राश्चित कर लो, फिर हमसे अपराध न हो। जो कमी हो गई उसका भगवान से क्षमा मांगो, क्योंकि भगवान का स्वरूप है क्या? क्षमा करना। वो तुम्हें तुरंत क्षमा कर देते, लेकिन फिर पाप न हो। अब पहले पाप करो फिर क्षमा मांगो, फिर पाप करो फिर क्षमा मांगो, इसमें भगवान कुछ नहीं कर सकते। ये सच्ची बात है। इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं। अजामिल पंडित जी, ये कलकत्ता के पास कान्यकुब्ज गांव है। इसमें कथा आती है, कान्यकुब्ज द्विज कश्चित दासी पति रजामिल, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। एक एक कथा का प्रसंग है और एक एक कथा की व्याख्या है। इसलिए मैंने पहले दिन कहा कि भागवत कोई मनोरंजन नहीं, भागवत कोई लेक्चर नहीं है, भागवत कोई कहानी नहीं है, कोई किस्सा नहीं, कोई भाषण नहीं कि भाई कोई भी कहे मैं कथा कर सकता हूं। बड़ा विद्वानों की यदि बात की जाए, एक एक श्लोक पर आपको इतना अर्थ करेंगे। और एक बात और कहूं आपसे, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव यही कहते हैं, आप ब्राह्मण को भोजन कराओ, कुंडेल वालों ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा दो, सम्मान करो, प्यार करो। लेकिन जब कथा की बात आती है, यज्ञ की बात आती है, पूजा की अनुष्ठान की बात आती है, तो आप विद्वान ब्राह्मण ढूंढ के लाओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हर कोई कथा कर नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता हूं आप मुझे बुलाओ, लेकिन आगे मौका मिले तो आप चुनाव रखिए। आप कहां पढ़े हैं, कितना भागवत का अध्ययन किया है, कितना श्लोक बोलते हैं, कितना चौपाई है, ये आपका अधिकार है। आप कोई आ गया भाई कहने लग गया मैं कथा करना चाहता हूं, तो भाई कथा गलत भी तो ना हो। आपने पूजा कराई और पूजा में मंत्र गलत हुए तो उसका अपराध भी तो भोगना पड़ता है। इसलिए सावधानी की बात यह है कि आप किसी विद्वान पुरुष से पूछो हम किससे कथा कराएं।
और वो आपको चुनाव रखे कि आप उसको बुलाओ या उसको बुलाओ, तो आप फिर नारियल लेकर उसके पास पहुंचो और उससे प्रार्थना करो, हे भगवान हमारी इच्छा है कि आपके द्वारा हम श्रीमद् भागवत कराना चाहते हैं। ये साधना नहीं, श्रीमद् भागवत कथा, इसके आगे श्री लगा है। और सब पुराण हो सकते हैं, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए इसलिए आपका अधिकार है कि अच्छा विद्वान चुना जाए। विद्वान लाओगे काम भी अच्छा होगा, आपके जीवन में परिवर्तन भी होगा। मैं ये नहीं कहता हूं किसी ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मण की खूब सेवा करो, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, देना है तो दान भी दो, दक्षिणा भी दो। लेकिन महाराज श्री कथा हम अब चुनाव करके लाएंगे। मुझे बड़ी अच्छी लगी मेरे गुरुदेव ने बात कही। तो पहले अध्ययन किया जाए, फिर संतों का आशीर्वाद लिया जाए, फिर भागवत को पढ़ा जाए, फिर श्लोकबद्ध भागवत को याद करके, फिर भगवान से प्रार्थना करके, फिर इस ग्रंथ के आसन पर बैठकर भक्त को तृप्त किया जाए। ये मात्र ये नित्य नहीं है, ये कथा ऐसी है जो जीवन को झंझोर देती है। और एक बात आपको कहूं, कथा का छोटा सा अर्थ है। आप बड़भागी हैं जो 7 दिन कथा सुन रहे हैं, लेकिन भागवत कथा, कथा शब्द छोटा है, का हमारे गुरुदेव इसकी व्याख्या करते हैं। का शब्द को क्या कहते हैं? ब्रह्म। का जो शब्द है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म। और था जो शब्द है उसे कहते हैं आस्था। का ब्रह्म और था आस्था। इसका क्या मतलब है? बोले बिहारी जी में तुम्हारी आस्था हो जाए कथा सुनकर, कथा सुनकर बिहारी जी में, राधा रानी में, माँ में, दुर्गा में, काली में, किसी देवता में तुम्हारी आस्था जग जाए, वही कथा है। कथा सुनते ही तुम्हारी आस्था प्रकट हो जाए, अरे हमारा तो आस्था जुड़ गई। जैसे हमसे खिलेश जी कह रहे, महाराज जी जब से बरसाना गया मैंने तो राधा रानी को अपना मान ही लिया है, ऐसी आस्था जाग जाए, उसी दिन समझ लेना कि तुमने कथा को सुन लिया। और ये कृपा भी कुंडेल में इसलिए हुई, आप सब लोग गए होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे खिलेश जी मिले मंदिर में, और वहां किशोरी जी का भोग भी लगवाया और वार्ता भी हुई। मैंने कार्ड दिया और वो कार्ड नंबर बात होती रही, और बातों ही बातों में कब मुलाकात हो गई, ये श्री जी की कृपा है। इसलिए कथा सुनकर आस्था जुड़ जाए, वही कथा है। और एक मेरे गुरुदेव अच्छी बात कहा करते, जितनी जिसकी गहरी आस्था, जितनी गहरी होगी आस्था, उतनी जल्दी पड़ जाएगा बिहारी जी से वास्ता और मिल जाएगा वृंदावन का रास्ता। और फिर कुंडेल वालों वृंदावन में जाके करो चकाचक नाश्ता, वह चकाचक बात। बोल भागवत भगवान की। आस्था जुड़ जाए, बिना आस्था के रास्ता नहीं मिलता। ये बहुत बड़ी आस्था है। आदरणीय सुखदेव कहते हैं, अजामिल पंडित जी कोई डाकू नहीं थे। क्या थे? अजामिल पंडित जी एक ब्राह्मण थे। अजामिल की कथा सुनी आपने? अजामिल पंडित जी की कथा सुनिए किसी ने? कुंडेल वालों ने कुछ सुनी? एक बहन जी ने कथा सुनी है बस। ये सब प्रसंग जो मैं सुना रहा हूं ये सब भागवत के। अभी तो मैंने कुछ भागवत से अलग बोला ही नहीं। ये अजामिल एक ब्राह्मण के पुत्र थे। केवल ब्राह्मण पिता ने इनको वन में भेजा, बेटा मैं यज्ञ करूंगा, हवन करूंगा, तुम समझा ले आओ, लकड़ी ले आओ। और ये वन में लकड़ी लेने गए, इनसे एक भूल हो गई। क्या? इन अजामिल पंडित जी ने वन में जाकर शमधा तोड़ ली, जाने लगे। उसी वन में एक गणका को, वैश्या को गणका कहते, एक वैश्या एक पर पुरुष को व्यभिचार करते देखा। बस सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, वही अजामिल पंडित जी के मन में वासना जाग गई। इसका परिणाम क्या हुआ?
बड़े विद्वान पंडित जी के सुपुत्र अजामिल ने आंखों से काम देखा और काम ने अंदर प्रविष्ट किया और कुसंग से बुद्धि भ्रमित हुई और वही अजामिल पंडित जी से अजामिल डाकू बन गए। इसलिए ध्यान देना, जीवन में कभी भी हमारे दो स्थान हैं, एक आंखें एक कान। आंखों से गलत दृश्य देखोगे तो शरीर में काम प्रविष्ट होगा, कानों से कोई गलत भजन सुनोगे गाना तो काम प्रविष्ट होगा। इसलिए कानों से भजन सुनोगे तो राम प्रविष्ट होगा और आंखों से बिहारी जी को देखोगे तो बांके बिहारी अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए हमारी आंखें जो है ना, इनसे बिहारी जी को दीदार करो। इन आंखों की सफलता क्या है? हमारे गुरुदेव कहते हैं, वो आंख नहीं मोर पंख है वो, जिनसे प्रभु का दीदार नहीं, वो दिल नहीं पत्थर होता है, जिस दिल में बांके बिहारी का प्यार नहीं। जहां बांके बिहारी का प्रेम नहीं, वो तो दिल नहीं है, वो दिल पत्थर है। इसलिए आप सबके दिल में हमारे दिलबर बैठे रहे। यही तो प्रेम है। प्रेम होना चाहिए तो पक्का, कमजोर ना हो। इसलिए हमारे बिहारी जी तो बड़े अलबेले हैं, अलबेला ठाकुर है। अजामिल पंडित जी डाकू बन गए, कौन बचाए? एक कथा आती है, संत जा रहे थे पैदल पैदल, पैदल पैदल संत जा रहे गांव में, उसी मार्ग से निकले जहां पर अजामिल का गांव है। और अजामिल पंडित जी के गांव से निकले तो एक व्यक्ति ने उनसे मजाक कर दिया। उन संतों ने पूछा, भाई इस गांव में कोई पंडित जी का घर है? उस व्यक्ति ने कहा, भैया एक घर है। किसका? बोले अजामिल पंडित जी का। अच्छा, बोले आज हम वहीं ठहरेंगे। अब बेचारे संत चले गए और जाकर के गए और पहुंचे तो अजामिल के घर, डाकू का घर। अजामिल तो चला गया वन में, वन्य पशुओं को मारने, और घर में रहती है कौन? वेश्या। संतों ने जाकर के झंडा गाड़ दिया, सीताराम। वेश्या आई, संतों ने कहा, देवी आज हम यही भोजन करेंगे, यही प्रसाद पाएंगे। लेकिन वेश्या की आंखों से आंसू आ गए। महात्मन, मैं इस योग्य नहीं हूं जो आपको भोजन कराऊं। आपको नहीं पता, मैं कोई ब्राह्मणी नहीं हूं। अजामिल डाकू है, मैं उसकी पत्नी हूं, लेकिन कोई ब्राह्मणी नहीं हूं। मैं एक वेश्या हूं। मेरे हाथ का भोजन करोगे संत, आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। लेकिन संत वापस चलने लगे। हमें गलत संदेश मिला है। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये बेचारी भोजन नहीं करा सकती तो क्या है, ये सूखा सीधा देगी, हम भगवान का भोग लगाएंगे, बनाएंगे, खिलाएंगे और इसको आशीर्वाद देंगे। और शिष्य की बात गुरु ने मानी, वही भोजन बना, वही प्रसाद बना और भगवान को भोग लगाया और खाने लगे तो संत के आंखों से आंसू आ गए। आज इस दुष्ट का अन्न खाएंगे, लेकिन क्या किया जाए? इतनी देर में भोजन खाने वाले थे, अजामिल आ गया। डाकू, कंधे पर वन्य पशु पड़े हैं, रक्त लग रहा है, दाढ़ी बढ़ रही है, बड़ी बड़ी मूंछें हैं, बड़े बड़े बाल हैं, खून से लथपथ, नग्न तलवार लिए और संतों को देखकर बोला, कहां से आए? संत तो डर गए, ये कौन है? किसने बुलाया? बेचारे संत डर गए, बोले नहीं। इतने में पत्नी आ गई। क्यों, क्या हो गया, क्या बोल रहे हो? ये किसने बुलाए? पत्नी ने कहा, ये मैंने बुलाया। जैसे ही पत्नी ने कहा मैंने बुलाया, चुप हो गया। बहुत मानता था पत्नी की बात। और एक बात बताऊं, माननी भी चाहिए, ये अंदर की बात है। बोलो जय श्री राम। मानता था। पत्नी ने कहा तो शांत हो गया। संतों ने कहा, अजामिल तेरे घर का भोजन खाया है हमने, एक काम कर, हमें दक्षिणा नहीं देगा? अजामिल बोला, सीधे उठकर चले जाओ,
दक्षिणा नहीं, तुम्हारे लोटा बाल्टी भी ले लूंगा, मेरा नाम अजामिल है, भाग जाओ। पत्नी ने कहा दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, दो ना। फिर बोला देता हूं, एक काम कर, हमारी दक्षिणा कुछ नहीं है अजामिल, एक काम करना। बोले क्या? बोले दक्षिणा यही है कि तू अपने तुम्हारे बेटा होने वाला। बोले हाँ, हमारे कहने से अपने बेटे का नाम तू केवल नारायण रख देना, इतना काम करना, हमारा काम बन जाएगा। देखिए संत दक्षिणा नहीं लेते, लेकिन अपने भक्त को एक मार्गदर्शन कर देते हैं। उसे मार्ग दे दिया, नारायण कहेगा, इसके पाप कटेंगे और ये भगवान को प्राप्त होगा। बेटा हुआ, बचपन से ही नाम लेना आरंभ किया, नारायण नारायण, आओ नारायण। और बड़ा हुआ, गोद में लिया नारायण, बेटा खाना खाओ नारायण, सो जाओ नारायण, बैठो नारायण, आओ नारायण, घूमो नारायण, गोद में लेके डोल रहा है नारायण नारायण नारायण। पाप धुलने लगे, कामना खत्म होने लगी, वासना खत्म होने लगी, प्रेम जगने लगा, भाव जगने लगा, आनंद आने लगा, भगवान याद आने लगे। आहा, इतनी देर में ही अजामिल की मृत्यु का समय आ गया। अजामिल के प्राण संकट में आए, यमदूत खींचने आए, और जैसे यमदूत खींचने आए, चारपाई पर सो रहा है, खींचने लगे, इतनी देर में व्याकुल हो गया। और व्याकुल होकर क्या पुकार कर रहा है? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरोण चैव राजुहाव कुलेन्द्रिय। अजामिल कहता है, हे नारायण मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचाओ। और एक बात क्या हुई, नारायण तो नहीं आए, लेकिन नारायण के पार्षद आ गए, तुरंत खड़े हो गए। इधर यम के दूत खड़े, इधर पार्षद खड़े। यम के दूत कहते हैं हमारा शत्रु है, हम इसे लेकर जाएंगे, लेकिन भगवान के पार्षद कहते नहीं नहीं, ये हमारा प्रेमी है। दोनों में बहस हो रही है। बहस करते 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 यम के दूत बोले हम अभी आते। यमराज के पास पहुंचे, महाराज हमसे तुम्हारी नौकरी नहीं होगी। बोले क्या हुआ? अरे हम गए थे, अजामिल की मृत्यु हो गई, उसे लेने गए, और वहां तो पीले पीले कपड़े वाले मिल गए। कितना महत्व है पीले कपड़ों का मालूम है? ये बृहस्पति का स्वरूप है। चार चार खड़े थे पीले वस्त्र वाले। यमराज बोला जरा शांति से बोलो, चुप रहो। क्यों? वो पीले कपड़े वाले साधारण नहीं है, वो भगवान के पार्षद हैं। हाँ, अरे मेरे को भी दर्शन नहीं हुआ भगवान का, तुम्हें हो तो गया। यमराज का कभी मौका ही नहीं लगा कि भगवान के पार्षदों से मिल ले। यमदूत बोले महाराज एक बात सुनो, हमसे तुम्हारी नौकरी नहीं होती। अरे उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया और वो पार्षद खड़े हो गए। ऐसे फिर किसी को लेने जाएंगे, वो अपने नाम बेटे का नाम गिरिराज रख देगा, कोई कृष्ण रख देगा, हमसे तुम्हारी नौकरी नहीं होगी। क्या करें हमें बताओ। यमराज ने कहा एक बात सुनो। हाँ हाँ, क्या कहा? न जीवान भक्तिम न गुण नाम धेयम। जो व्यक्ति अपनी जीवा से न भगवान का नाम लेता हो, न कथा सुनता हो, न दान करता हो, न पुण्य करता हो, न संतों का सम्मान करता हो, न प्रेमी हो, ऐसे दुष्ट को मेरे पुनः बुलाए ले आओ। और जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान से प्रेम करता है, दान करता है, पुण्य करता है, अपने वस्त्र वेश में रहता है, चंदन लगाता है, ऐसे भक्त को भूलकर भी मत लाना, चाहे मैं कहूं तब भी मत लाना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात बताऊं, आप भजन न करें, भक्ति न करें, भक्त का वेश भी बना लेना, तब भी बात बन जाती है। कम से कम भक्त का वेश तो। एक बार रात्रि में भगवान जा रहे थे, नरसी का वेश किए हुए कोई भक्त निकला। रात्रि में नौटंकी से आ रहा था बेचारा, भक्त लीला से।
नरसी का वेश पहना था, कपड़े उतार नहीं पाया। रास्ते में चल रहा है, डर रहा है, रात्रि हो रही है। पीछे से मेरे गोविंद ने हाथ रख दिया, अरे नरसी कहाँ जा रहे हो? पीछे मुड़ के देखा तो नरसी नहीं है, नरसी के वेश में कोई साधारण व्यक्ति है। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जब उनके भक्त का भी कोई वेश ले लेता है। वेश तो बना ले, हमारे मुख मस्तिष्क पर चंदन हो, यमराज भी कांपता है। हमारे मस्तिष्क पर तिलक होना चाहिए, हम रोज तिलक लगाएं। जो भी तुम्हारे गुरु हैं उस गुरुदेव का जो चंदन है उस आकृति का चंदन लगाएं। और गुरु नहीं है तो आप गुरु भी बना लें। माता बहनों को तो नहीं कहूंगा, इनको कोई जरूरत नहीं है गुरु बनाने की, लेकिन पुरुषों को कहूंगा जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो गुरु जरूर बनाए। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं होगा। अपने गुरुदेव का मंत्र, अपने गुरु दीक्षा का मंत्र और गुरुदेव का तिलक, फिर आपकी वो रक्षा करेगा, वो कवच होगा। इसलिए एक नाम से अजामिल मुक्त हो गया, एक नाम, यही तो कृपा है। इसलिए भगवान का एक नाम तुम्हें मुक्त कर सकता है, लेकिन उस नाम में श्रद्धा हो, उस नाम में भाव हो। और मैं तो ये कह रहा हूं, प्रेम से अपने घर पर बैठे बैठे इतना ही हम कहते हैं, सुबह सुबह एक मंत्र याद कर लो। आप सभी कुंडेल वाले नहा धोकर स्नान से निवृत्त होकर ठाकुर के मंदिर में बैठकर एक मंत्र, कृष्णाय वासुदेवाय। आप मेरे साथ सभी बोली, आप पीछे बोले न बोले मुझे पता नहीं, जितने भी लोग बैठे कुंडेल तक आवाज पहुंचनी चाहिए। आप मेरे साथ बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय। अभी पूरी आवाज नहीं आई कुंडेल वालों, पीछे तक। इसमें कोई अपराध नहीं, तुम्हारा ही कल्याण होगा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इतना मंत्र हम बोल देंगे, ये मैं निश्चित कहता हूं, आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपको परम गति प्राप्त हो जाएगी। इतना हम कर लें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इतनी सी कृपा हो जाए। आदरणीय सुखदेव बता रहे हैं, अजामिल ने एक नाम लिया और उसमें अजामिल की मुक्ति हो गई। अरे शास्त्र तो इतना तक कहते हैं, भगवान के समक्ष आकर हम इतना तक कहते हैं। गोस्वामी जी की लेखनी लिखती है, कोटि विप्र बदला गही जाहूं, कोटि विप्र बदला गही जाहूं, कोटि विप्र बदला गही जाहूं, कोटि विप्र बदला गही जाहूं। आए शरण तजई नहीं ताहूं, आए शरण तजई नहीं ताहूं। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का जिसे पाप लग गया हो, वो भी गोविंद की शरण में आ जाए, सन्मुख आ जाए, उसे भी गोविंद मुक्त कर देते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु का स्वभाव ही ऐसा है, कोई व्यक्ति आ जाए उसे क्षमा कर देते हैं। इतना ही नहीं है, भगवान उसके पास आकर कुछ भी ना हो तब भी आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं तो भी वो मुक्त कर देता है। ऐसा स्वभाव है। हमारे पास कुछ ना हो, और गीता में तो भगवान इतना तक कहते हैं,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इतना सा काम। आप मंदिर चले गए और आपके पास कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, और ठाकुर जी के पास पहुंच गए। पहला शब्द है पत्रम। पत्र किसको कहते हैं? बोले पत्रम, बोले सोने का पत्र नहीं, चांदी का पत्र नहीं, किसका पत्र? बोले श्रद्धा रूपी पत्र चढ़ा दो, अपनी श्रद्धा चढ़ा दो। और दूसरा शब्द क्या है? बोले पुष्पम। अपना कमल का फूल ना हो, गुलाब का फूल ना हो, चंपा चमेली ना हो, फिर क्या हो? बोले मन रूपी फूल चढ़ा दो, सुमन। पत्रम पुष्पम, बोले सुमन रूपी फूल चढ़ा दो, अपना सुंदर मन। और तीसरी बात फल। फल क्या चढ़ाएं? बोले सेब ना हो, केला ना हो, अनार ना हो, चीकू ना हो, अंगूर ना हो। कौन सा फल चढ़ाएं? बोले अपना कर्म फल चढ़ा दो। जो कर्म आप करते हो वो फल भगवान को चढ़ा दो। जो भी कर्म किया इस दिन में आपने वो चढ़ा दो, कर्म फल। और चौथी बात है जल। बोले गंगा जल, यमुना जल, सरयू का जल। बोले कुछ ना हो, अपनी आंखों से 2 आंसू टपका कर बिहारी जी के चरणों में छोड़ दो, वो सबसे बड़ा जल है। उससे बड़ा कोई जल नहीं। वो आपका प्रोडक्शन है, आंखों के आंसू वो आपके, उसी में गोविंद प्रसन्न हो जाते हैं। और कबीर ने तो ये भी कहा, हंसने से भगवान नहीं मिलेगा, भगवान मिलेगा तो रोने से ही मिलेगा। कभी कभी भगवान को रोया कर। गोपियां रोई, संत रोए, कबीर रोए, सूर रोए। और कबीर जी ने कहा भी कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए तो है ना मिले यारो मोहन मीत रे। बिना रोए किसी को मिला नहीं। आप दुनिया के लिए रोते हो, सगे संबंधियों के लिए रोते हो, पैसे के लिए रोते हो, दुनियादारी के लिए रोते हो। एकांत में बैठकर अपने मंदिर में कोई भजन सुनाकर, ठाकुर जी के पास बैठकर अपने आंखों से 2 आंसू टपकाकर आप रोकर उस भजन को गाना, आपको ऐसा लगेगा कि हम गोपियों की तरह बिहारी जी को खोज रहे हैं, हम ठाकुर को ढूंढ रहे हैं। और मैं तो ये भी कह सकता हूं, आप अपने घर पर भी बैठे बैठे बिहारी जी को प्रणाम भेज सकते हो। मीरा मेवाड़ में रहती थी, पति आने नहीं देता, लेकिन मीरा अपने मंदिर से बिहारी जी को पैगाम भेजती है, हे ठाकुर मेरा पैगाम है, ये आप स्वीकार कर। चलो हम एक लाइन, ज्यादा नहीं, एक लाइन आप सबकी ओर से वृंदावन पैगाम पहुंचा दें, वो आ तो जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा परिणाम ले जाना, मेरा परिणाम ले जाना। खुद तो हम जा नहीं सकता, अपने मेरा हे ठाकुर मेरा प्रणाम है, ले जाना, मेरा परिणाम ले जाना।
जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। तड़प मेरी श्वास मेरी मेरा ये भाव ले जाना। तड़प मेरी श्वास मेरी मेरा सब भाव ले जाना। न ले जाना अगर मुझको मेरा सामान ले जाना, मेरा सामान ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना, मेरा पैगाम ले जाना। मुझे न ले जाओ परमा नहीं। हे प्रभु, मेरे भक्त, अब भक्त का समान भी पहुंचा दो तो कम नहीं है। इसलिए ऐसी स्तुति, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम जब प्रभु तक पहुंचता है वो पैगाम पहुंचा देता है। मेरा पैगाम देती थी मेवाड़ से, हे बिहारी जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। और ये सत्य कह रहा हूं, आंखों में आंसू। बड़ी सुंदर सी बात कही हमारे गुरुदेव ने, जिनकी आंखों में आंसू, जिनकी आंखों में आंसू और पैरों में छाले होते हैं वही हमारे बांके बिहारी के चाहने वाले होते हैं, वही है। मीरा रो रो कर पैगाम भेजती है, सूर रोते कबीर रोते, ऐसा भाव प्रकट किया। अजामिल पपाख्यान को सुखदेव ने गाया, बताया एक नाम से तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। एक नाम, यही नाम हमारा कल्याण कर देता है और यही नाम का आनंद है। थोड़ी देर प्रभु के नाम में एक बार फिर मस्ती लेते हुए फिर आगे चलूं, फिर आगे कथा के पहुंचेंगे। भाव से बहुत आनंद ले रहे हैं। थोड़ी देर किशोरी जी के बरसाने वाली के पास चलें और प्रार्थना करें प्रेम, सभी मस्ती के साथ। अभी पीछे कहाँ गए थे पहली? बाके बिहारी। अब कहाँ चलने? बरसाना। अच्छा, कौन कौन बरसाना जा रहा है वो भाव से चले। ये मस्ती है और इस मस्ती से हम चूक गए ना, फिर कब मिलेगी मालूम नहीं। इसलिए जितनी मस्ती लेनी हो ले लो। ये बरसाने से आई है किशोरी जी के चरणों से, और जो किशोरी जी के भक्त होते हैं बिहारी जी वैसे ही उनके पास पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रेम से चलिए बरसाना, भाव से, प्रेम से। जहां पर क्या गूंज रहा है, कैसा नाम है राधा रानी का, कैसा नाम है, बड़ा मीठा, बड़ा रसीला, और संत सब यही गा रहे हैं। ओ मिश्री से राधे राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री सो। एक मिनट, आज चौथा दिन हो गया है और कन्हैया प्रकट होने वाले हैं, फिर भी हमको कहना पड़ रहा है। मैंने कल कहा कहना न पड़े। खिलेश जी, संतोष जी और हमारे भैया, तुम्हारा नाम ढूंढना पड़ता है। डेमू राम जी, मोतिमपुर वाले, आपको आज स्पेशल बुला रहे हैं बिहारी जी। पूर्व सरपंच और हमारी बहन जी श्रीमती मीना साहू जी मोतिमपुर,
आनंद लीजिए, फिर मौका मालूम नहीं कब देंगे ठाकुर जी। इसलिए जिसका मन हो अपनी जगह पर खड़े होकर, आगे वाले आगे आ सकते हैं, पीछे वाले अपनी जगह पर खड़े होकर। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। अरे मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से हमारी राधा रानी को। राधे राधे। और एक बात, ये जो पीछे बैठी है माता बहने, थोड़ा सा कैमरे के पीछे, इनको मना नहीं किया किसी ने, पीछे वालों को भी मना नहीं किया। आप सबसे ही बोल रहे हैं हम, थोड़े थोड़ी आवाज निकालो, थोड़ा थोड़ा पैर हिला लो, इससे बड़ा आनंद कोई नहीं है। राधे। इधर वाले भी हरि हरि। हरि हरि। बाबा है वृषभान कुमार और मैया कीर्ति हो, बाबा है वृषभान कुमार और मैया कीर्ति हो। बरसानो 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 है ब्रजधाम और राजू भैया राधा रानी को, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। अभी हमारी माताएं पूरी पूरी खुल के नहीं नाच रही, अभी तो देख रही हैं आगे वाले कैसे नाच रहे हैं। मैंने कल भी बताया, जिसको नहीं आता ना, एक हाथ सिर पे रख लो, एक हाथ कमर पे रख लो, और फिर देखो अपने आप हो रहा, हिलने लग जाओ, हिलने थोड़ी थोड़ी। राधे। बाके बिहारी लाल की। और ये हमारी इधर में माताएं बैठी हैं, ये ब्रजवासी ऐसे ही है कुछ। ये मैं भजन गा रहा हूं ना, मुझे कथा कहना अच्छा लगता है। ये भजन गा रहा हूं तो कुंडेल वालों के लिए, आप नहीं नाचोगे तो मैं भजन नहीं गाऊंगा, सीधे कथा ही करूंगा फिर मैं। इधर माता हमारी बैठी हैं जो आनंद लेने खड़े होके, इधर पीछे भी पता लगे छत्तीसगढ़ में बरसाने से राधा रानी पधारी है, भागवत आई है, और उसका पहली बार हम कुंडेल में आनंद ले रहे हैं, ये पता लगना चाहिए। राधे।
हर हर महादेव। राधे राधे जप ले तेरी बाधा कट जाएगी हो। राधे राधे जप ले तेरी बाधा कट जाएगी हो। राधा 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 जप ले बाधा कट जाएगी। ओ राधा राधा जप ले तेरी बाधा कट जाएगी। अरे दुख दूर दुख दूर करन को आप हमारी राधा रानी को मिश्री से हमारी राधा रानी को राधा को हमारी महारानी को राधा रानी को हमारी महारानी को मिसरी सो मिसरी सो मिसरी सो नाम हमारी राधा रानी को मिसरी सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को रसीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी ओ रसीली बन जाऊंगी छबीली बन जाऊंगी रसिया की रसीली बन जाऊंगी रसिया की रसीले बन जाऊंगी रसिया की रसीले बन जाऊंगी राधे अब न छिपाऊंगा सबको बताऊंगा तुमको छुपाऊंगा तुमको बताऊंगा बाके बिहारी तुमको अपना बनाऊंगा बाके बिहारी दिलदार होए मेरे बाके बिहारी दिलदार हो मेरे बाके बिहारी मुझे तुमसे हो गया प्यार होए मेरे बाके बिहारी ओ तुमसे हो गया प्यार होए मेरे बाके बिहारी अब न छुपाऊंगा अब न छुपाऊंगा सबको बताऊंगा तुमको कसम से मैं अपना बनाऊंगा बाके बिहारी दिलदार होए मेरे बाके बिहारी हो बाके बिहारी दिलदार होए मेरे बाके बिहारी राधे तीन लोक 14 भुवनों की स्वामिनी श्री राधा तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्री राधा हो यको चाकर यको चाकर है घनश्याम हमारी राधा रानी को श्री सोमी को नाम हमारी राधा रानी को ओ राधा रानी को हमारी महारानी को राधा रानी को हमारी शाहरानी को अरे मिश्री सो एक बार दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भी जितने लोग बैठे और खड़े 1 मिनट ओ मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठो नाम हमारी
राधा रानी को, राधा रानी को, राजू भैया राधा रानी को, राधा रानी को, हमारी राधा रानी को। हे मिश्री सो, मिश्री सो, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे 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 राधे। हरि बोल 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 हरि बोल। एक बार आप सबके हाथ उठने चाहिए, थोड़ा थोड़ा मुंह से आवाज निकाल के हाथ उठा के ताली बजा के जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये हम जितने भी भजन गा रहे हैं ना, ये कुंडेल वालों के लिए। मैं 4-4 घंटे भजन नहीं गाता। हाँ, फिर आप ये कहोगे महाराज जी आप भजन ही नहीं गा रहे। मैं 1 घंटे में 4 घंटे में मुश्किल से 4 भजन होते हैं हमारे। एक तो ज्यादा गाए जा रहे हैं, एक कुंडेल वालों का भाव देखकर। हाँ, नहीं, कथा में इतना आनंद आता है कि हमें भजन गाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपका भाव है, पहली बार है, इसलिए आप जब जब भी भजन हो उसे मस्ती के साथ आना। आदरणीय सुखदेव भगवान यहां से बड़ा पावन प्रसंग सुना रहे हैं, और वो प्रसंग कौन सा? वृत्तासुर स्तुति, जिसको कहते हैं वृत्तासुर स्तुति। भागवत में 4 मंत्रों में वृत्तासुर ने स्तुति करी, आपने सुनी नहीं होगी। ये भागवत का बहुत ही मार्मिक प्रसंग। इसमें 4 श्लोक हैं। एक श्लोक में अर्थ है, एक में धर्म है, एक में काम है, और एक में मोक्ष है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने स्तुति करी। और क्या गजब स्तुति है, अब भाव से सुनिएगा। और कमाल की बात यह है, वृत्तासुर कौन है? वृत्तासुर वही है जिसकी वृत्तियों में आसुरी भाव है, जिसकी वृत्ति बिगड़ गई है, वही वृत्तासुर है। वृत्तासुर कहते हैं ना लोग राक्षस। राक्षस के कोई सींग नहीं होते, बड़े बड़े दांत नहीं होते, केवल गुणों से व्यक्ति राक्षस होता है। माता पिता की सेवा न करे, संतों का आदर न करे, धर्म पुण्य में संलग्न न हो, ऐसा व्यक्ति ही साधुओं से सेवा करवाने की सोचे, ब्राह्मणों का आदर न करे, माता पिता को आदर न दे, ऐसा व्यक्ति राक्षस से कम नहीं है। आप कहते हो महाराज राक्षस का कोई सिंग नहीं होता। मां नहीं, मात पिता गुरुदेवा साधुन संकर बाबई सेवा, तिनके ये आचरण भवानी, राक्षस सम सम ते ही प्राणी। वो राक्षस के समान है। माता पिता को न माने, गुरु को न माने, संतों को आदर न दे, ब्राह्मणों से सेवा कराने की इच्छा रखे, वो राक्षस से कम नहीं।
जो ब्राह्मणों का सम्मान करे, संतों की पूजा करे, धर्म में रहे, वही वैष्णव है। ये आप पर निर्धारित करता है आप क्या बनना चाहते हैं। आदरणीय सुखदेव कहते हैं सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य ही है अपनी वृत्तियों को शुद्ध रखो। हमारी वृत्तियों में आसुरी भाव है तो हम वृत्ता असुर हैं, असुर। और हमारी वृत्तियों में भक्ति भाव बन जाए, वो कब बन सकता है। एक बात बताऊं आपको, हमारे संतों ने अपने जीवन को परोपकार में समर्पित कर दिया। वृत्तासुर ने 4 श्लोक गाए, आप 4 श्लोकों को सुने। आहा, मैं आपको सुनाऊं, कुंडेल वाले सुने प्रेम से। आपने जितनी कथा सुनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन भागवत के श्लोक जहां जहां तक आवाज जाएगी कुंडेल में, जिस जगह पर आवाज जाएगी श्लोकों की, भागवत की कथा की, उतनी जगह तक जितनी भूत प्रेत बाधाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। ये भागवत की घोषणा है। जहां जहां तक आवाज जाती है भागवत के श्लोकों की आवाज जाती है। भागवत का पहला श्लोक सुनिए, फिर मैं व्याख्या करूंगा। वृत्तासुर ने स्तुति करी, कब? वृत्तासुर किसी से नहीं मरता, इंद्र से भी न मरा, इंद्र को भी निगल गया, लेकिन देवताओं को एक नारायण कवच दिया था, उससे इंद्र ने अपनी रक्षा करी, किसी से न मरे। दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया, वज्र बनाकर स्पर्श कराया, वही वृत्तासुर सुर में बोलने लगा। संत का प्रसाद जब मिल जाता है, संत की कथा मिल जाती है, संत का सानिध्य मिल जाता है, तो कितना भी बिगड़ा जीवन हो वो भी सुधर जाता है। इसलिए वृत्तासुर स्तुति करता है। क्या स्तुति करी? 4 श्लोक है, सुनिएगा। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदास भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपते गृणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काय। पहला श्लोक, अहम हरे तब पादै कमूल दासानुदास भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपते गृणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काय। पहला श्लोक क्या निवेदन कर रहा है? इसमें वृत्तासुर कह रहा है, हे हरि अहम हरे तब पादै कमूलम, मैं आपके चरणों का आश्रय लेना चाहता हूं। हे गोविंद, मुझे आप ब्रज में किसी एक भक्त से मेरा संबंध करा दो। कितनी बड़ी बात कही। आप किसी एक सज्जन व्यक्ति से, एक ब्रज के संत से, एक ब्रजवासी से आपकी यदि मित्रता हो गई तो आपको एक न एक दिन वो वृंदावन बिहारी से मिलाई देगा। ये पक्की बात। इसलिए आप बहुत बड़ी कोठी बनाए, कोई परवाह नहीं। आप भारत में घर बना ले, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आप विदेश में घर बना ले, बना सकते हो, पैसा है। लंदन में बना लो, इंग्लैंड में बना लो, अमेरिका में बना लो, भारत में बना लो, बंबई में बना लो, बना सकते हैं। लेकिन कहीं भी घर बनाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी एक संत के दिल में आपने अपना घर बना लिया तो आपने सारी जिंदगी को जी लिया। किसी एक संत के दिल में, किसी एक भक्त के घर में, दिल में आपने घर बना लिया। एक सज्जन व्यक्ति के दिल में आपने जगह बना ली, आपने अपनी जिंदगी का सारा अनुभव जी लिया। ये समझ लो। एक संत, एक सज्जन व्यक्ति, कितना भी कोई पापी क्यों ना हो, उससे भी सत्कर्म करा देता है। जब एक सज्जन व्यक्ति, एक संत उस दुष्ट को मिलता है, उस दुष्ट से भी भगवान की कथा करवा देता है। ये उसका प्रमाण है। इसलिए हे भगवान, मुझे आप एक वृंदावन में ब्रजवासी से मित्रता करा दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता, एक संत का संग चाहता हूं।
और एक बात बताऊं, संग से ही तुमको गुण प्राप्त हो सकता है। संग का बड़ा फर्क पड़ता है। संग कैसा कर रहे हो आप, उसका असर तुम पर होगा। एक ब्राह्मण बहुत गरीब, और वो जंगल की ओर मरने चला। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं मर जाऊं तो अच्छा। और वो जंगल में मरने के लिए गया। जंगल में रहता है एक शेर, गुफा में। गुफा में शेर रहता है। ये ब्राह्मण आ रहा है, दुबला पतला गरीब निर्धन ब्राह्मण, भूखा प्यासा। जैसे ही जंगल की ओर आया, शेर ने देखा, अरे आज तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा, आज तो नाश्ता मेरे जंगल में ही आ रहा है, मेरी गुफा में ही नाश्ता मिलेगा, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। अपनी गुफा से घुर्रा के निकलने लगा। लेकिन शेर की गुफा के ऊपर कौन बैठा है? शेर की गुफा के ऊपर बैठा है एक हंस। जैसे ही शेर घुर्राया, हंस ने देखा, ओहो। हंस ने कहा, अरे आप शेर हो, आप जंगल के राजा हो, और ये आपको शोभा नहीं देता। एक दुर्बल, एक भूखा, एक गरीब, एक निर्धन ब्राह्मण आ रहा है, आप उसके खा जाओगे, आपको ये शोभा नहीं देता, आप जंगल के राजा हैं। ऐसी प्रशंसा करी शेर की, ऐसी बड़ाई करी, शेर का क्रोध शांत हो गया। ब्राह्मण आया और ब्राह्मण को कहा, सुनो तुम्हें धन चाहिए? बोले हाँ। बोले मेरी गुफा में जाओ, मैंने अभी अभी थोड़े दिन पहले कई राजाओं को लूटा है, बड़े हार पड़े, चूड़ियां पड़ी हैं, कड़े पड़े, ले लो। और उस ब्राह्मण ने अपनी सोने की पोटली को उठाया और लेके चला। ब्राह्मण ले गए और ले जाकर के चकाचक। लेकिन एक बात कहूं मैं आपसे, आलसी व्यक्ति को कितना भी धन दे देना, वो व्यक्ति करोड़ों के धन को जीरो कर देगा। और एक परिश्रमी व्यक्ति को 1 रुपया दे देना, वो आपके 1 रुपये को करोड़ रुपए कर देगा। इसका मतलब क्या है? पूत कपूत तो क्या धन सींचे। आपका पुत्र कुपुत्र है, आपको धन कमाने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप कमाओगे वो सारा बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत तो क्या धन सींचे। यदि पुत्र सुपुत्र है तो तुम्हें 1 रुपया कमाने की जरूरत नहीं, वो आपके 1 रुपये को करोड़ कर देगा। ये उसका स्वभाव होता है। ब्राह्मण को धन मिला, सारे धन को खाकर फिर ब्राह्मण जंगल की ओर आया। जंगल की ओर फिर चला और लोगों से कहा, अरे सुनो, एक जंगल में पागल शेर रहता है, उससे बड़ा मूर्ख मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अरे मैं गया और उसने मुझे माना सोने का हार दिए, चूड़ी दी, कंगन दिए। आ रहा है फिर। जैसे ही जंगल की ओर आया और शेर ने देखा, अरे 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 ये तो वही ब्राह्मण है जो पहले आया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब के जैसे ही शेर ने ब्राह्मण को बुलाया, पहली बार कौन बैठा था शेर की माथ पर? हंस। अब के कौन बैठा है? अब के शेर की ऊपर गुफा के बैठा था बुगला। जैसे ही देखा बुगले ने और कहा, शेर ने बुलाया, अरे महाराज आप क्या कर रहे हो? ये आप जंगल के राजा शेर, और ये छोटा सा ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, दुर्बल, और देखो सीना तान के आ रहा है। इसकी ये मजाल, आपकी घुर्राहट से, आपके महाराज क्रोध से बड़े बड़े जंगल कांपते हैं, और ये ब्राह्मण निडर आ रहा है। और महाराज ऐसा शेर के क्रोध के पारे को ऊपर किया और शेर ने एक घुर्र की लगाई और ब्राह्मण को खा गया। इसका क्या मतलब है? जब शेर की गुफा के ऊपर हंस बैठा था तो बुद्धि शुद्ध हो गई थी, अब उसी गुफा के ऊपर बुगला बैठा तो बुद्धि खराब हो गई और ब्राह्मण का जीवन खत्म हो गया। इसका क्या मतलब है? जीवन में सत्संग अच्छा कर, तुम्हारे पास अच्छा संत होगा, अच्छा ब्राह्मण होगा, तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं आ सकती। और तुम्हारा संग किसी बुगले के साथ होगा तो ब्राह्मण जैसे जीवन समाप्त हो जाएगा। संग का बहुत बड़ा फर्क है। सारे दोष आते संग से। हमारे संत कहते हैं, जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पियो पानी वैसी हो में बाणी, जैसा खाओगे वैसा ही होगा। जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग,
जैसा पियो पानी वैसी हो वह बानी, जैसा हो संकल्प जैसा हो विकल्प। आज सबसे बड़ी स्पर्धा, आज सबसे बड़ा मुकाबला, आज सबसे बड़ा झगड़ा किस चीज का मालूम है? आज रोटी का झगड़ा नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनो इस प्रसंग को। आज रोटी का झगड़ा नहीं है, आज रोटी की स्पर्धा नहीं है। आज स्पर्धा किस चीज की है? प्लेट की। मेरे पास सोने की प्लेट है, मेरे पास चांदी की प्लेट है, मेरे पास हीरो का सेट है, मेरे पास जवाहरातों का, मणियों का सेट है। आज इस चीज की स्पर्धा है। चाहे प्लेट सोने की हो या चांदी की हो या हीरो की हो, उसमें रोटी तो आटे की हो सकती है। रोटी की कोई स्पर्धा नहीं, आज प्लेट पर झगड़ा है। इसलिए एक बात कह दूं, आज भगवान ने तुम्हें दिया है। एक व्यक्ति बोला, वाह महाराज, इसका मतलब हम अपने सोने को फेंक दें? मैं ये नहीं कहता आप सोने को फेंक दो। भगवान ने तुम्हें सोना दिया है, सोने की प्लेट में खाओ, सोने की कटोरी में सब्जी खाओ, सोने की चम्मच से खाओ। लेकिन भगवान ने तुम्हें दिया है, खाओ। लेकिन जब तुम्हें वृंदावन जाने का मौका मिले, वहां कोई प्लेट न मिले और वहां लंगर में आपको हाथ पर 4 पूड़ी रख दी जाए, थोड़ी सब्जी रख दी जाए और वहां खड़े होकर मस्ती से खा सको, ऐसा स्वभाव न बिगड़े, ऐसी बात तुम्हारे जीवन में रहे, वही जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ है। सोने की प्लेट में भी मंजूर है और हाथ की इस प्लेट में भी मंजूर है, ऐसा जीवन हो जाए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, आपके पास पैसा है, भगवान ने दिया है, तो 5 लाख के बेड पर सो, 2 लाख का रजाई हो, 50-50 हजार की तकिया हो, 1 लाख का कंबल हो, आराम से सोइए, कोई परेशानी नहीं। भगवान ने दिया है। लेकिन कहीं तीर्थ में, कहीं संतों के आश्रम पर, उनकी झोपड़ी में आपको धरती में लेटने का मौका मिले, वहां कोई बेड नहीं, कोई तकिया नहीं, कोई कंबल नहीं, और उस कुटिया में आपको नींद आ जाए, आप समझना आप परम वैष्णव हो। इतनी सी जीवन में समझदारी आ जाए। मैं तो कहना चाहता हूं, भगवान ने आपको पैसा दिया है, 1 करोड़ की गाड़ी में घूमो, क्या परेशानी? भगवान ने दिया है तो घूमो ना। इस पैसे की दो ही 3 गति है, चौथी कोई गति नहीं। या तो अपने ऊपर खर्चो या दूसरे के ऊपर खर्चो, तीसरा कोई मार्ग नहीं, कोई मार्ग नहीं। इसलिए 1 करोड़ की गाड़ी में घूमो, भगवान ने दी है तो। लेकिन जब गिरिराज जी जाओ और 7 कोस की परिक्रमा पैदल पैदल देने का मौका मिले, तो फिर गाड़ी वाड़ी भूल कर और पैदल पैदल चलकर श्री गिरिराज श्री गिरिराज श्री गिरिराज कहते परिक्रमा देते निकल जाओ। मस्ती के साथ वो जीवन श्रेष्ठ बना लो। कथा सुनकर इतना जीवन बना लो, बस कथा सुन ली, इतनी सी बात है। भगवान ने तुम्हें दिया है तो खूब आनंद लो, और नहीं दिया है तब भी उस मस्ती में रहो, शिकायत ना हो, भाई हमें नहीं दिया, हम क्या करें। जितना दिया है उसी में खुश रहो, भगवान की मर्जी है, उसी में प्रसन्न रहना सीखो। इसका नाम जिंदगी है, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर दिशा में, हर दशा में एक रस रहना जानता है, वही सबसे बड़ा वैष्णव है। उससे बड़ा कोई। अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम बस्तरदा क्षुदारदा प्रियम प्रियेव विशता विषण्णा मनोरविंदाक्ष ददक्षते त्वाम। वृत्तासुर कहता है, गोविंद में जैसे गौ माता शाम को आती है, बछड़ा बाट देखता है, जैसे चिड़िया आती है, पक्षी बाट देखता है, जैसे प्रेमी की बाट एक प्रेयसी देखती है, ऐसे ही मैं आपकी बाट देखा करूं, ये मेरी वृत्ति बन जाए। ममत श्लोक जनेषु सक्षम, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए गोविंद, मुझे बंधन दे दो। ऐसा भाव ठाकुर के प्रति हो जाए, और जब इतना भाव आता है तो हमारा जीवन बड़ा सहज हो जाता है, सहजता। इसलिए भगवान शंकर की कथा यही कहती है, हमारा जीवन में सहजता आ जाए।
हमारा एकांत सुधर जाए। और आज सबसे बड़ा खतरा है एकांत का। अच्छा एक बात बताऊं, भोलेनाथ की कथा से समझिएगा। भोलेनाथ जब बाहर जाते हैं ना, बाहर, तो जैसे बैठे हैं वैसे ही दौड़ पड़ते हैं, जो पहन रखा है चलेगा। लेकिन एकांत में जब भोले बैठते हैं तो अपना रूप संवारते, श्रृंगार करते, धोती पहनते, बागंबर पहनते, श्रृंगार अपनी जटाएं संवारते हैं। क्यों? हमारा एकांत शुद्ध होना चाहिए। हम बाहर कैसे हैं, क्या दिख रहे हैं, उसका किसी को नहीं पता। हम एकांत में क्या, बाहर से हम सब में हैं, लेकिन भीतर क्या है? आज सबसे बड़ी परेशानी यही है, जो बाहर से दिख रहे हैं वो हम हैं नहीं, और जो भीतर से हैं वो दिखाई नहीं देते। इसका बड़ा खतरा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जैसे हम बाहर हैं, भोलेनाथ की तरह सहज श्रृंगार हो, एकांत हमारा शुद्ध हो, उसी का नाम जीवन है। वही जीवन का रत्न है। इसलिए सुखदेव कहते हैं, हमारे बिंदु जी ने एक पद कहा, भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है। आज राम जी को क्यों पूछते हैं हम, बताओ? रामचंद्र श्री राघव ने जग में धर्म प्रकाश किया, कर्म वीरता दिखलाकर खल रावण वंश विनाश किया, केवट भील कपिल कुल को प्रेम प्रथा से पास किया। इसीलिए राम नाम पर भारत ने विश्वास किया। राम नाम मुख से कहने से मन का पाप निकलता है। भवसागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है। राम में क्या है? राम के पास निर्मलता है, राम के पास प्रेम है, राम के पास मर्यादा है। इसलिए पूरे भारत ने राम को चाहा। यही तो उनकी भावना है। वृत्तासुर ने स्तुति करी, वृत्तासुर को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आगे बड़ी पावन कथा भगवान सुखदेव कह रहे हैं, ये बड़ी आनंदमयी। ये कथा किसकी है? ये कथा है प्रहलाद की। सुखदेव कहते हैं, आप जानते इस कथा को? भाई मारा गया हिरणाक्ष। हिरणाक्ष का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अपनी माता और भाभी से कहा, चिंता मत करो, जो आया है सो जाएगा, चिंता मत करो। माता और भाभी को उपदेश देता है और एकांत में वैर करता है भगवान से, छोड़ूंगा नहीं। मैं एक बात बताऊं, जो भगवान करता है, जो होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। इसलिए कोई झंझट ही नहीं होना चाहिए। जो कभी होगा नहीं उसे कोई नहीं कर सकता, और जो होगा उसे रोक नहीं सकता। फिर आप काय को चिंतित होते? मुझे एक बड़ी सुंदर बात याद आई। एक व्यक्ति दुखी हो गया, मरने को तैयार, सारी प्रॉपर्टी, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी। मुझे मरना है, मुझे जीना ही नहीं, मैं मरना चाहता हूं। सारा पैसा ट्रस्ट के नाम कर दिया और मरने को चला। रात को जहर खाया, जहर खा के सोया और सवेरे बड़ा स्वस्थ जाग गया, मरा ही नहीं। क्यों? उसे मरना ही नहीं। मौत नहीं है तो कितनी कोशिश कर लो, मरोगे नहीं। उसने कहा, यार मैं तो मरा ही नहीं, अब क्या करूं? अब तो मेरा और मरना हो गया, पैसे भी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी भी नाम कर दी, अब तो मेरा मरना ही ठीक है। चलो दोबारा ट्राई करता हूं। फिर दोबारा मरने के लिए गए, तीसरे माले पर चढ़ गया और तीसरे माले से मरने के लिए कूदा। जैसे ही कूदा, एक फल वाली के ऊपर कूद पड़ा, फल वाली मर गई, वो फिर बच गई, मरना ही नहीं। इसलिए जो होना होगा उसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो, रोज नई सुबह का इंतजार करो। जिंदगी हसीन है, इसे प्यार करो, रोज नई सुबह का इंतजार करो।
जो तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है तुम्हें जरूर मिलेगा। राधा रानी पर भरोसा और वक्त का इंतजार करो, ये पक्की बात है। राधा रानी पर भरोसा करो, वक्त का इंतजार करो, भागो मत। भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लोग भाग रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। भरोसा रखो किशोरी जी पर, न जाने क्या दे दे पता नहीं। इसलिए हमारे गोस्वामी जी कहते हैं न भोगना है न भागना है। कुंडेल वाले, न भोगना है न भागना है, क्या करें? बोले अब जागना है। अब जागो, अब सो मत, जागिए। और गोस्वामी जी इस बात को लिखते हैं, बड़ा भाव प्रकट करते हैं। जानी है जीव तब ही जब जागा, जानी है जीव जब जग जागा। जानी है जीव तब ही जब जागा। जानिए जीव जब जग जागा। जानी है जीव, जानी है जीव तब ही जब जागा। जानिए जीव तब ही जग जागा। जब तब विषय विलास विरागा। 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 जानिए जीव तबई जब जागा। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नी बोधता। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे न कहा तू सोवत है। जो सोवत है जो खोवत है, और जो जागत है भैया सो पावत है। इसलिए जागो। जागने का उपदेश दे रहा है माता को, और खुद खुद वैवर स्थान रखा। बड़ी तपस्या करने गया, पर्वत पर पहुंचा। कहां पहुंचा? मंदराचल पर्वत। और सुखदेव लिखते हैं सतेपे मंद्र द्रोण्यम तपः परम दारुणम, उर्न बाहुर्न भो दृष्टि पादंगुष्ठा सतावनी। जाकर के तपस्या करी, दीमक जम गई, पेड़ उगाए, बड़ी कठिन घोर तपस्या करी। और तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, क्या कहा वरदान मांगो। वरदान क्या मांगा? हिरण्यकश्यप कहता है हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, ऐसा वरदान दे दो कि मैं मरूं ही नहीं। हाँ, मैं मरूं नहीं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी बोले भैया मरना तो पड़ेगा, क्योंकि जो आया है उसे मरना पड़ता है, कोई भी हो। और कोई वरदान मांग लो। फिर कहता है बोल वरदान तो और मांग लो, मेरे फिर कई वरदान है। फिर क्या मांगा मालूम है? बोले आकाश में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न 12 महीने में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, तुम्हारे बने प्राणी से न मरूं, नर से मरूं, न पशु से मरूं। कितने वरदान मांगे, लेकिन फिर भी बच नहीं सकता। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए, और ये वापस आया अपने राज्य में। इसके कई बेटे हैं। एक बेटा है संलाद, एक बेटा अनुलाद, एक है हिलाद, और एक बेटा है प्रहलाद। प्रहलाद बेटे का, प्रहलाद का क्या मतलब है? प्रहलाद का मतलब है जिसमें हिलाद भरा है, जिसमें आनंद भरा है, जिसमें प्रेम भरा है, उसको कहते हैं प्रहलाद।
जिसकी प्रीति भगवान से है। और एक बात बताऊं, ये 3 बातें प्रहलाद के अंदर हैं, 3 बातें। और वो कौन सी बातें? एक तो प्रहलाद के अंदर विश्वास बहुत है, दूसरा प्रहलाद के अंदर मिलने की चाहत बहुत बड़ी है, और तीसरी बात प्रहलाद के अंदर आनंद भरा है। और मैं कहना चाहूं, ये 3 बातें जिसके पास हैं उसकी नींव को कोई हिला नहीं सकता। एक विश्वास, एक उत्कंठा और एक आनंद, 3 चीजें जिसके पास है। लेकिन आपको पता है प्रहलाद ने कितनी यातना सही। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कभी पहाड़ से गिरवाया, कभी जहर पे लवाया, कभी सर्पों से कटवाया, कभी अग्नि में जलाया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि प्रहलाद पर प्रभु की कृपा थी। बाल न बांको कर सके, मार सके ना कोई। जिस पर प्रभु कृपा हो उसे कौन मार सकता है? कितनी यातनाएं दी, कोई परवाह नहीं। फिर भी प्रहलाद आनंद में रहते हैं। हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि, आनंद में डूबे रहते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं प्रहलाद के पास ये विश्वास था, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी चीज की, कुछ भी हो जाए। और इसी को कहते हैं विश्वास। घाटा हो गया कोई परवाह नहीं, नफा हो गया कोई परवाह नहीं, पैसा मिल गया कोई परवाह नहीं, चला गया कोई परवाह नहीं। हर स्थिति में प्रसन्न रहना उसको कहते प्रहलाद, कुछ भी हो जाए। और हम लोग थोड़े से में ही घबरा जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया तो घबरा गए, थोड़ी खुशी आई तो प्रसन्न हो गए। हाँ, इतना ही है। इसलिए जिसकी नींव मजबूत है वही प्रहलाद है। भगवान सुखदेव कहते हैं प्रहलाद के साथ हिरण्यकश्यपु ने क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद को कोई दिक्कत नहीं आई। प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, बता तूने क्या सीखा बेटा? गोद में बिठाकर पूछा क्या सीखा, तो प्रहलाद ने क्या कहा? पिताजी मैंने सीखा नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। बोले क्या सीखा? बोले मैंने 9 पाठ सीखे हैं, एक पाठ नहीं सीखा। प्रहलाद जी ने 9 पाठ सीखे। और 9 पाठ कौन से हैं? 9 भक्ति सीखी प्रहलाद जी ने। भागवत में वर्णन आता है ऐसा, प्रहलाद जी बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने 9 भक्ति सीखी। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति आपको मालूम? 9 भक्ति। अब ये भक्ति की किसने? किसने की ये भक्ति? पहली भक्ति किसने करी? श्रवण भक्ति। ऐसा कौन है जिसने पहली भक्ति करी? श्रवण। श्रवण भक्ति को किया परीक्षित ने। 24 घंटे भगवान की कथा को सुना। परीक्षित की कथा हमारी तुम्हारी जैसी नहीं थी। परीक्षित की कथा 6:01 पर शुरू होती थी और दूसरे दिन 6:01 पर विश्राम होता था। 24 घंटे। हमारी कथा तो 3-4 घंटे होती है। उसमें भी लोग आते भी हैं, चले भी जाते हैं, फिर चाय पी आते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर आधा घंटा बैठे, प्यास लगी, फिर कीर्तन हुआ, कीर्तन में उठ के फिर चले गए, फिर आ गए। या तो ऐसा भी हो सकता है, कोई लंबे पैर करके सुनता है, कोई आलस्य में सुन रहा है, कोई बेचारा कर बदल रहा है। ऐसा नहीं था, वहां तो 24 घंटे श्रवणम। और दूसरी भक्ति है कीर्तनम। कीर्तन भक्ति किसने करी? कीर्तन भक्ति करी नारद जी ने।
24 घंटे वीणा बजाई, कीर्तन किया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और तीसरी भक्ति स्मरणम वो प्रहलाद ने करी, 24 घंटे स्मरण करते श्री हरि श्री हरि श्री हरि। और चौथी भक्ति पाद सेवनम लक्ष्मी जी ने करी, क्षीर सागर में विष्णु के चरणों में बैठी रहती। और पांचवी भक्ति अर्चनम, अर्चन भक्ति करी पृथु महाराज। वंदनम अक्रूर जी महाराज जो परसों छठवें दिन कथा सुनी। दास्यम, दास्य भक्ति किसने करी? हनुमान जी ने। सातवीं भक्ति, आठवीं भक्ति सक्ष अर्जुन ने। और नौवीं भक्ति निवेदनम बलि ने। बलि ने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया, आत्मनिवेदन, इसे नौवीं भक्ति कहा गया। और रामायण जी में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गनई करई कपट तजघान, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहु धर्मा, निरत निर्जन सज्जन कर्मा, सातम सम्मोहि में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब छल छीना, मम भरोसे ही हर्ष नदीना, नौ में एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ये नौ भक्ति रामायण जी में भी और नौ भक्ति भागवत में भी। पहली भक्ति कौन सी बताई रामायण जी में? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करो। और दूसरी दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग, आप कथा सुन रहे हैं। और तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा। चौथी भक्ति गुण गन गनई करई कपट तजगान, चौथी भक्ति अपने कपट का त्याग करो। पांचवी मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वास, मंत्र के प्रति दृढ़ विश्वास। आप जो मंत्र जप रहे हो, जो पाठ कर रहे हो, जो कथा सुन रहे हो, उसके प्रति आपका दृढ़ विश्वास। और छठवीं छठदम शील विरत बहु धर्मा, छठवीं भक्ति शील बन जाओ, सरल। और सातवीं सातम सम मोई में जग देखा, भगवान कह रहे हैं सातवीं भक्ति बोल सारे जगत में मुझे देखो, संतों के भीतर में, सबके भीतर में। आठवीं आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई परदोषा, दूसरे में दोष मत देखो, ये आठवीं भक्ति है। आप दूसरे में दोष देखते हो ये भी अपराध है, इसलिए किसी दूसरे में दोष मत देखो। यही बात है। और एक बात बताऊं आपको, आज सारी दुनिया में अपने दुख से दुखी नहीं है लोग। एक व्यक्ति आया, महाराज आज दुनिया में अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी। इसके पास गाड़ी कहां से आ गई, इसके पास मकान कैसे आया, ये कथा क्यों करा रहे, कैसे करा रहे, इससे बड़ा परेशान। एक मुझे कथा याद आई, एक भगत जी शिव जी की आराधना करने गया, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा भाई क्या चाहिए, वरदान मांग ले। भगत ने कहा महाराज मांग लू, बोले मांग ले, बोले मांग लू, मांग ले, जो दोगे मिलेगा, मिलेगा, जो भी मांगू मिलेगा, हाँ मिलेगा। भगवान शिव बोले बोल ठहर जा, बोले तुझे एक मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा, बोलो जैसे। अब भगत जी बोले यार भजन मैं करूं, पड़ोसी फ्री मिले, कितना परेशानी हो रही है। भगवान पड़ोसी को दे रहे हैं तो तुझे क्या परेशानी है भाई? नहीं नहीं नहीं, पड़ोसी को नहीं मिलना चाहिए। पत्नी के पास गया, अरे सुनती हो, बोले क्या हुआ? भगवान आए कह रहे तुझे एक मिलेगा, पड़ोसी को डबल, बोले अच्छा सा मांग लो कुछ, जाओ। भगवान के पास गया, मांगने लगा, बोले भगवान एक मकान दे दो, पड़ोसी का डबल बन गया, बड़ा परेशान। भगवान एक बेटा दे दो, पड़ोसी के यहाँ राम लखन पैदा हो गए।
एक चेन दे दो, डबल चेन मिल गई। इतना दुखी हो गया, ऐसी परेशानी हो रही है। अब के बोला महाराज मांग लो वो मिलेगा, मिलेगा डबल। फिर बोला भगवान देख लो जो मांगू मिले। बोले हाँ। बोले मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक बूटे पड़ोसी की दोनों बूटे। आज अपनी एक आंख फूट जाए तो परवाह नहीं, पड़ोसी की दोनों फूट जाए। ये परेशानी है पड़ोसी। अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। भगवान मेरे आगे एक गड्ढा खोद दो, पड़ोसी के आगे डबल खुद गया, बेचारा वैसे अंधा हो गया, बाहर निकला गिर गया। जब तक हमारी ये भावना रहेगी, जब तक हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। इसलिए पड़ोसी को आनंद हो, पड़ोसी मौज करे, यही भावना होनी चाहिए। भगवान सबको दो, सभी खुशी रहें, ऐसा हम भावना रखें। हम कथा कराएं, हम ही सुने नहीं, हम कथा कराएं, कुंडेल ही नहीं 10-20 गांव मिलकर सुने, हमें और आनंद की प्राप्ति होगी। और मैं सत्य कहूं, भावना यही थी हमारे पूरी समिति की, यही भावना थी बड़े पंडाल में कथा कराने की, कि 10-20 गांव से लोग आए। बरसाना से महाराज जी आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनेंगे, जीवन का लाभ होगा। लेकिन जैसी श्री जी की इच्छा थी, इस टीन में कथा होनी थी तो हो रही है। लेकिन भावना यही होनी चाहिए कि सब सुने। ये मुखिया का कर्तव्य है कि सब सुने, भगवान की कथा से कोई वंचित न रहे। ऐसा उपदेश दिया प्रहलाद जी ने। और प्रहलाद से पूछा तो यही कहा। प्रहलाद कहते पिताजी हर जगह मेरा भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला कहां है तेरा भगवान? बोले हर जगह। हरि हरि पुकारने लगा तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फेंक दिया। और प्रहलाद को फेंका, बेचारे रोते रोते प्रहलाद दैत्य पुत्रों के पास गए। और आज सत्य बताऊं, सारे दैत्य पुत्रों ने घेर लिया प्रहलाद को। क्या कहा मालूम है? अरे प्रहलाद तू मत कर भजन, अरे भजन ही करना तो बुढ़ापे में कर लेना। लेकिन प्रहलाद ने उपदेश दिया, नहीं भजन करना है तो बचपन में ही करो, बुढ़ापे में भजन नहीं होता। हा? हमारे संत गाते हैं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? आपको पता है बुढ़ापा आएगा? पता है? किसी को नहीं पता बुढ़ापा आने वाला है। और ना बुढ़ापा कोई चाहता, सब चाहते हैं हम जवानी बने रहे। और ये कब आ जाता है मालूम नहीं, लेकिन आएगा ये कन्फर्म नहीं, तब प्राण निकल जाए। और एक बात बताऊं, बुढ़ापे में भजन होता भी नहीं। बुढ़ापे में तो राम राम भी कहेगा, दांत है नहीं, 3 जगह से टेढ़ा, 90 वर्ष की आयु हो गई, कमर झुक गई, आवाज निकल नहीं रही। राम राम कहेगा तो क्या निकलेगा? बोल लाम लाम, फिर भी बोल नहीं पाएगा। इसलिए प्रहलाद कहते निश्वासो नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात हरेर नामैव कैवलम। प्रहलाद कहते हैं भजन करना है तो बचपन से करो। क्यों? जिसका बचपन सुधर गया उसका यौवन सुधर गया, जिसका यौवन सुधर गया उसका बचपन सुधर गया, जिसका बचपन सुधर गया उसका 95 अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए भजन करो तो बचपन से। प्रहलाद ने उपदेश दिया। और देखिए कमाल, भगवान का भजन कैसे भी करो। सतयुग त्रेता द्वापर में तो बड़ा कठिन था। मंत्र लो, दीक्षा लो, गुरु बनाओ, तपस्या करो, व्रत करो। लेकिन कलयुग में कैसे भी लो भगवान का नाम, खाते पीते उठते बैठते सोते चलते फिरते नहाते धोते, कैसे भी लो, कल्याण करेगा। जो मर्जी आज ऐसा करो। आपका नाम लेने का मन भी नहीं है तो भी ले रहे हो, आलस्य में भी ले सकते हो। और इतना ही नहीं, लड़ाई में भी नाम ले लिया वो भी कल्याण करेगा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप झगड़ा कर रहे हैं ना, कई लोग झगड़े में कह देते अरे जा आए और ज्यादा राम को भक्ति जो काम कर अपनो, उसमें भी राम का नाम कल्याण करता है। कैसे भी पूरी छूट दी है आपको, कैसे भी लेना है आपको राम का नाम और वो आपका कल्याण ही करेगा, कैसे भी। और प्रहलाद ने ये उपदेश सबको दिया। प्रहलाद परेशान किया प्रहलाद को बहुत, फिर भी सब दैत्य पुत्र मिल गए और सबने एक नाम गाया। एक बार भाव से बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए थोड़ी देर प्रहलाद के साथ चलें, फिर उत्सव की ओर चलेंगे। एक बार भाव से बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारे राजीव भैया एक बहुत बढ़िया भजन सुना रहे हैं आपको, जिसमें आप नाच लो प्रहलाद जी के साथ। हम साथ में मिलकर सब प्रेम से प्रहलाद जी के साथ भाव से। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। देखो भैया ऐसे नहीं, महाराज जी ने कहा है कि आप लोग खड़े हो जाओ नाचने के लिए, है ना? तो खड़े हो जाओ सब लोग। जिन जिन को नींद आ रही हो ना तो वो भी खड़े हो जाओ सब। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। राधे जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए। हो मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मजा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा दे। हो मजा इश्क वाला ऐसा चखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मजा इश्क वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो दिल में प्यार वाला दीप जला दे, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं।
तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, हो तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, हो तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, ओ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, हाँ तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, हो अब ऐसी झलक दिखला दे, अब ऐसी झलक दिखला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, हो मैं तेरे बिना पल ना रहूं, 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 हो दिल में प्यारे वाला दीप जला दे, दिल में प्यारे वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, हे नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया हरि बोल। है, नाम मेरी राधा रानी का जिस जिसने गाया है, हे बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, ओ बागे बिहारी ने उन्हें अपना बनाया है, हे नाम मेरी श्यामा प्यारी का जिस जिसने गाया है, नाम मेरी श्यामा प्यारी का जिस जिसने गाया है, हो बाके बिहारी ने उसे वृंदावन बुलाया है, ओ बागे बिहारी ने उसे वृंदावन बुलाया है, हे बाके बिहारी ने उसे अपना बनाया है, ओ बागे बिहारी ने उन्हें अपना बनाया है, जय राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। ओ आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। एक बार दोनों हाथ उठा के और बीच में से भी माताएं उठकर आनंद लेने 2 मिनट। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। जय रा- राधे 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 ओ राधे 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 राधे
दोनों हाथ ऊपर उठा के जितने भी पांडाल में भक्त बैठे ना एकदम सीधे हाथ कर ले। ठाकुर जी ने बड़े सुंदर सुंदर हाथ दिए और मीठी मीठी करे रखो खड़े ऊपर। एकदम सरेंडर कर दो, दोनों हाथ ऊपर उठा के और मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हो और मेरे साथ बोलेंगे राधे 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 ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे कुंज बिहारी राधे कुंज बिहारी राधे मोहन प्यारी राधे मोहन प्यारी राधे 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 जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, प्रहलाद ने ऐसे नाम का गायन किया, जयघोष हो गया पूरे राज्य में। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बुलाया, अरे दुर्विनीत, अरे दुर्मदांत, मंदबुद्धि, तू समझता नहीं है, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद बोले हर जगह है। बोले खम्मे में भी है? बोले खम्मे में भी है। खम्मे पर हिरण्यकश्यपु ने गदा का प्रहार किया और खम्मे से कौन प्रकट हो गया? भगवान नरसिंह। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु इसके साथ खेले और खेलते खेलते कहा क्या वरदान मांगे? बोले बाहर मरू ना भीतर। बोले कहाँ है? बोले दिल्ली में। रात में मरू ना दिन में। बोले कौन सा समय? गोधूली मेला। 12 महीने में न मरू, कौन सा महीना है? भगवान ने एक महीना बनाया स्पेशल, जो से कहते हैं अधिक मास, वो हिरण्यकश्यपु के लिए बनाया। नर से मरू न पशु से। बोले क्या दिखते हैं? न नर न पशु। आप कौन है? तुम्हारे बनाए प्राणी से नहीं, ब्रह्मा ने हमको नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा को बनाया। अस्त्र से मरू न शस्त्र से। दोनों हाथों के नख गड़ा दिए, अंतड़ियां फाड़ दी और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। देवताओं ने स्तुति करी, पुष्पों की वृष्टि करी, लक्ष्मी आई, एक ओंकार में वापस वैकुंठ पहुंची। प्रहलाद को गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद बेटा, मेरे थोड़े देर से आने के कारण तुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर देना। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद, मुझे देर हो गई और मेरे देर होने के कारण तुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा होगा बेटा, मुझे माफ कर देना। क्या स्वभाव है भगवान का। प्रहलाद को गोद में बिठाकर सिर पर हाथ रखा, ठोड़ी में हाथ लगाया और बोले क्या चाहिए बेटे तुझे? प्रहलाद ने कहा भगवान, क्या ब्रह्मा की ठोड़ी में आपने हाथ दिया, शंकर के सिर पर हाथ रखा? नहीं, आपने मुझे गोद में बिठाया, मेरी ठोड़ी में हाथ दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा। हे कृपानाथ, हे दीन बंधु, मुझको कुछ नहीं चाहिए। ये भक्त का भाव है। भगवान ने कहा बेटा जो तुझे चाहिए वो प्राप्त है। प्रहलाद कहते हैं भगवान मुझे लोभ मत दो, मैं कुछ नहीं चाहता। प्रहलाद के प्रसंग को सुखदेव स्वामी ने बताया। प्रहलाद को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। आगे कथा आती है, गजेंद्र की कथा आई भागवत की। प्रहलाद के बाद गजेंद्र की कथा, बड़ी गजब की कथा। देखो, हाथी की कथा। हाथी सरोवर में डूब रहा है, बहुत बड़ा पर्वत है त्रिकूट पर्वत, और त्रिकूट पर्वत के नीचे एक सुंदर सा सरोवर है, उसमें कमल के फूल खिले, और उसी में कौन स्नान कर रहा है? बोले हाथी। बड़े भाव से समझिएगा, हाथी प्रेम से सूंड से जल छींट छींट कर स्नान कर रहा है। हाथी की पत्नियां अपने सूंड में जल भरती और हाथी के ऊपर डालती।
हाथी के बच्चे सूंड में जल भरते, हाथी के ऊपर डालते, स्नान करा रहे हैं अपने पिता को, आपस में बड़ी क्रीड़ाएं कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सूंड से सूंड मिला रहे हैं, जल डाल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, खुशबू आ रही है सरोवर से। लेकिन भूल गया गजेंद्र, मुझे मेरी मौत मुझे खींचने वाली है। उसी सरोवर में रहता है कौन? एक ग्रह। और ग्रह ने गजेंद्र को स्नान करते 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 ग्रह ने पैर पकड़ा और थोड़ा सा खींचने लगा। जैसे ही हाथी के पैर को पकड़ा, हाथी तो बलवान है, हाथी ने कहा अरे ये छोटा मोटा कीड़ा, पैर झटका, वापस गया, फिर पकड़ा, फिर खींचने लगा, फिर झटका। 10-20 बार हाथी ने उस ग्रह को झटका, लेकिन जकड़ लिया, और जब पकड़ लिया खींचने लगा, हाथी डूबने लगा। अपनी पत्नियों से कहा बचाओ, अब मैं रक्षा नहीं कर सकता अपनी, मेरी रक्षा करो। पत्नी ने अब हाथी की सूंड में सूंड लगाई, खींचा लेकिन नहीं खींचा। बच्चों ने सूंड लगाई, खींचने लगे, नहीं खींचा। हथनियां बच्चे सब थक गए, अब हाथी को खींच नहीं पाए। अब हाथी थक गया, नीचे खिंचा जा रहा है। हाथी को समझ में आ गया अब मैं बचने वाला नहीं हूं। पत्नियों ने सूंड हटा ली, बच्चों ने हटा ली, वापस जाने लगे, पुकारता है मुझे बचाओ बचाओ, लेकिन सब वापस चले गए। इस प्रसंग का अर्थ समझिए, जब अंत समय आता है कोई रक्षा नहीं करता, सब चले जाते हैं। उसी स्थिति में जब व्यक्ति आईसीयू तक पहुंच जाता है, वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है, नलियां पड़ी होती हैं, नलियां लगी है, नाक में नली लगी है, हाथों में नलियां लगी हैं, हाथ में नलियां, सब में नलियां लगी हैं, और केवल एक डोर लगा रहा है, हे प्रभु अब मुझे अपना स्थान दो। कोई नहीं बचाता। और ये सत्यता है, अंत समय आपको कोई बचाने वाला नहीं। अंत समय आपको कोई बचाता है तो वो आपका किया हुआ धर्म, किया हुआ पुण्य, किया हुआ दान, वो आपकी रक्षा करता है। हम छोड़कर चले गए। हमारे ब्रज में गायक हुए, उन्होंने एक सुंदर भजन गाया। उन्होंने एक पंक्ति में कहा दुनिया में कोई रक्षा नहीं करता, कोई बचा नहीं पाता, सब छोड़ जाते हैं। और जब सब छोड़ जाते हैं तो कौन आता है? मेरे गोविंद आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता, व्यक्ति रोता है उस वेंटिलेटर पर, मुझे कोई बचाओ, कोई सुनता नहीं। फिर हम क्यों इतना चक्कर में पड़े हुए हैं? दुनिया से जा रहा हूं, रोको ए दुनिया वालों, दुनिया से जा रहा हूं, रोको ए दुनिया वालों। यम खींचता है मुझको, मुझको जरा संभालो, दुनिया से जा रहा हूं, रोको ए दुनिया वालों। कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचाता। बहुत बड़ी कपड़े की मिल का मालिक था, अरबोपति था, लेकिन संत कहता है, वो शम कहता है, अरे मेरी सुनो, नोटों के 20 बंडल हृदय पे मेरे रख दो, धनवान में बड़ा था, निर्धन न करके मारो। वो शब्द कहता है मैं बड़ा अरबपति था, 10-20 नोटों के बंडल मेरे हृदय पर रख दो, मुझे गरीब मत मारो, मुझे निर्धन मत करो, लेकिन कोई नहीं सुनता। सब जानते थे मैं था कपड़े की मिल का मालिक, बड़ी बड़ी कपड़े की मिल का मालिक था। अब अंत समय में इस तन से 3 कपड़े मेरे नहीं उतारो, दुनिया से जा रहा हूं, रोको ए दुनिया वालों। अब रोको। किसी ने रक्षा ना करी,
भगवान को अंत समय पुकारा, हे हरि। भगवान गरुड़ पर बैठकर आए, हाँ हाँ कहा वैकुंठ में, और तीखा हाथी के पास ग्रह का उद्धार किया और गजेंद्र की रक्षा कर ली। बोली नारायण भगवान की। ये है प्रभु का भाव, बचा लिया। इसलिए संत के कई लोग कहते महाराज, बोले पुकारा किसने? हाथी ने। पूजा किसने की? हाथी ने। फूल किसने फेंका? हाथी ने। फिर बोले हाथी को तो महाराज बाद में, लेकिन पहले ग्रह को आपने उद्धार किया, ऐसा क्यों? भगवान बोले भैया, जो भगवान की पूजा करके भगवान को प्राप्त न कर सके ना, वो कम से कम भगवान के भक्त की ही पैर पकड़ ले तो भी मैं उद्धार कर देता हूं। इसलिए भगवान तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, भगवान के भक्त तक ही पहुंच जाओ तब भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री। गजेंद्र का उद्धार हुआ। आगे समुद्र मंथन की कथा सुनाई, और समुद्र मंथन की कथा सुनाकर दुर्वासा ऋषि की कथा सुनाई। और उसके बाद समुद्र मंथन से 14 प्रकार के रत्न निकले, विष निकला, भगवान भोलेनाथ पी गए, अनेक प्रकार के रत्न निकले, अंत में धनवंतरी निकले। अमृत का कलश लेकर देवताओं को अमृत पिला दिया, दैत्य रह गए, देवता अमर हो गए। बलि ने चढ़ाई कर दी, त्रिलोकी जीत ली, समुद्र मंथन हुआ। आखिर में बामन भगवान देवताओं के घर पधारे, अदिति के गर्भ में बामन आए। बामन जाकर बलि से 3 लोक मांगे और त्रिलोकी लाकर देवताओं को प्रदान करी, देवताओं को आनंद दिया। यहाँ कल तक की कथा में हम पहुंचे थे, वो कथा यहाँ विश्राम होती है। एक बार भाव से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आगे कथा, आगे राजा सत्यव्रत की कथा को निवेदन किया भगवान सुखदेव ने। सत्यव्रत सरोवर में स्नान करने गए, अंजलि जैसी तपस्या कर रहे थे वन में, एक मत्स्य पुकार रही है मेरी रक्षा करो। तपस्या छोड़ दी, मछली को हाथ में लिया, मछली बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते समुद्र तक पहुंचा दी। समुद्र में राजा सत्यव्रत को अंत समय में, प्रलय के अंत काल में सत्यव्रत को दर्शन दिया, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। बोलिए मत्स्य भगवान की। आगे सुखदेव राजा परीक्षित को राम कथा की कुछ चौपाइयां सुनाते। राम कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं थोड़े से भाव में राम कथा के श्लोक में ही मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि अभी आधा घंटे हमें नंद महोत्सव मनाना है, फिर आरती, फिर प्रसाद 7 बजेंगे। तो मैं थोड़ी भूमिका राम कथा की 2-4 पंक्तियां और राम कथा का थोड़ा सा वर्णन में करूं। राम कथा और कृष्ण कथा एक ही है, राम कृष्ण एक है, फर्क इतना है राम सीधे हैं और कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं। के राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम थोड़े सीधे हैं और कृष्ण थोड़े टेढ़े हैं। राम बगीचे में जाते हैं, माली से पूछते हैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं फूल तोड़ लूं? और कृष्ण पहले फूल तोड़ते हैं, फिर माली से कहते हैं बोल तेरे से जो हो जो कर लेना, हम तो ले जा रहे। इतना फर्क है। हमारी कन्हैया थोड़े टेढ़े हैं, और कल से तो कन्हैया की लीला शुरू हो जाएंगी। कुंडेल वाले कल से फिर समय से पधारे। कल भगवान की बाल लीला होंगी, और बाल लीला के बाद आपको गिरिराज जी लेके चलेंगे। गिरिराज जी पहुंचेंगे कल, सबको परिक्रमा कराएंगे गिरिराज जी की। और जो भी माताएं आ रही हैं, कुंडेल वाले भक्त आ रहे हैं, हमारी समिति तो लाई रही है जो गिरिराज जी के लिए 56 भोग, जो भी भोग, आप भी थोड़ा थोड़ा भोग गिरिराज जी के लिए लाएंगी, जिससे आपका भोग लगेगा और वो प्रसाद आपको ही मिलेगा, और फिर गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। ठीक है, जो भी माताएं लाना चाहें वो भोग लाएंगे। तो कल गिरिराज जी के पूजन के लिए हम चलेंगे। भगवान सुखदेव कहते हैं राम जी को प्रणाम किया 2-4 चौपाइयों में। बहुत बड़ी वंशावली है, इसी वंशावली में अम्बरीश की भी कथाएं, अनेक कथाएं हैं, लेकिन बहुत बड़ा चरित्र है।
कभी ठाकुर मौका देंगे तो जरूर राम कथा सुनेंगे, लेकिन अब मैं राम जी को प्रणाम करूं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। दो चार चौपाई मेरे साथ सब मिलकर गए। राम कथा बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी जी कहते 5-7 चौपाई भी हम गा ले वो भी बहुत है। तो मेरे साथ भाव से सभी माता बहने भाई बंधु मिलकर भाव से मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम जय जय राम सिया राम। हो यही विधि होए नाथ हित मोरा करहूं सुबेगी दास में तोरा। ओ राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। बलदऊ प्रथम महीसुर चरना बलदऊ गुरु पदम परागा सुरति सुभाष सरस अनुरागा। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, भक्तन प्राणन प्यारे राम, भक्तन प्राणन प्यारे राम, भक्तन के रखवारे राम, भक्तन के रखवारे राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, ओ राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या अद्भुत नजारा। 22 जनवरी पूरा विश्व देश विदेश जिस भजन को कोई जानता नहीं था, कोई भी नहीं जानता, वह भजन 22 जनवरी को जन जन में, घर घर में, मंदिर मंदिर में, देश विदेश में, एक लाइन बुंदेल में भी उसकी गूंज पड़े। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, ओ राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। आप मेरे साथ दोनों हाथ उठा के माताएं गाएं, ये परम सौभाग्य है। मेरी
झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राधे राधे राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी। ओ मीठे मीठे बेर उनको खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे बेर उनको खिलाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। हो मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे गुंडे लेके भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरे गुंडे लेके भाग आज जाग जाएंगे, राम कुंडेल बालों के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कुंडेल वालों के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। कुंडेल बालों के भाग आज जाग जाएंगे, शाम आएंगे। कुंडेल वालों के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, हो राम झूलेंगे तो पायना झुलाऊंगी। हो मीठे 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 भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे 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 भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारी 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 राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन खारो खारो यमुना जी को पानी ला दे। ओ मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। हरी हरी कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे, राम आएंगे। एक बार आप सभी लोग जितनी भी माताएं बैठी बड़े प्यार से, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग राजू खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे कृष्ण आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे कृष्ण आएंगे। हे मेरी झोपड़ी के जाहो राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी
झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे, ओ राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। देखो इस भजन को कोई जानता नहीं था, कोई गाता नहीं था, लेकिन राम जी ने अपने जन्म पर ऐसा तोहफा लिया पूरे विश्व से, रग रग में, भाव भाव में। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी, हाँ यही मस्ती है, बाकी तो फिर जीना जबरदस्ती है। चलो हमारे कुंडेल वालों का बड़ा सौभाग्य, माताएं थालियां ले जाकर निकलने वाली कर रही है धीरे धीरे। देखो जितनी माताएं बैठी है ना, अभी लाला का जन्म होने वाला है और फिर बधाई देकर भी जाएंगी, लेकर भी जाएंगी। इसलिए प्रेम से हमारे सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राम जी के जन्म को विश्राम दिया, त्रेता गया, द्वापर आया। द्वापर में एक राजा हुए देवमीठ। देवमीठ के दो पत्नी, एक के हुए अर्जन पर्जन, एक के हुए सूरसेन। सूरसेन के वसुदेव हुए, अर्जन पर्जन के नौनंद हुए। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा हुआ कंस। नारद ने बताया कि तेरे पिता ने तुझे फिकवा दिया, जन्म लेते ही फिकवा दिया उग्रसेन जी ने। यमुना में स्नान कर रहे हैं सूरसेन जी, उठा लिया, देखा एक बेटा वसुदेव है, एक और हो गया दो। कंस बड़ा हुआ, पता लगा तेरे पिता ने फिकवा दिया। बड़ा होकर के तपस्या करी, शिव प्रसन्न किए, धनुष लिया, क्या होगा, इसे तोड़ेगा तुझे नहीं छोड़ेगा। चढ़ाई कर दी मथुरा पर, पिता को बंदी, चाचा को बंदी, ब्राह्मणों को सताने लगा, गऊओं को मारने लगा, यज्ञ विध्वंस करने लगा। हा हा ही हूँ, चारों तरफ शोर हो गया। और जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब संत परेशान होते हैं, जब जब भगवान आते हैं, भगवान की आगमन की बेला। अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया, विदा करने चला। अष्टम गर्भ द्वारा तेरी मृत्यु होगी, ऐसी आकाशवाणी हुई। दोनों को जेल में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी लगा दी, 6 पुत्र नष्ट कर दिए। 7वां बलराम गोकुल पहुंचा दिया। 8वें भगवान आए। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रात के 12 बजे कंस के कारागृह में, देवकी के कारागृह में, कुंडेल गांव में भगवान देवकी के कारागृह में प्रकट हो गए। बोली बाल कृष्ण लाल की। देवकी ने स्तनपान कराया, वसुदेव ने लेना चाहा, हथकड़ी बेड़ी खुल गई। रात्रि को 12 बजे लेकर चले, पहरेदार सो गए। गोकुल पहुंचाया, कन्या को ले आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जग गए। कंस आया, कन्या को मारने लगा, अनंत आकाश में उड़ गई। अब गोकुल चल रहे हैं आधा घंटे के लिए। गोकुल में नंद बाबा 80 वर्ष के हो गए। लाला नाय भयो ब्रजवासी बोले, बाबा यज्ञ कराए दे, चूरमा घुटवाए दे, तेरे यहाँ लाला है जाएगा। नंद बाबा ने सब ब्राह्मणों को भोजन कराया, हवन करवाया। ऐसा लगबे लगो कि नदरानी के बालक है वे 12। नंदा सुनंदा 6 महीने पहले आ गई। ये कौन है मालूम?
नंदा सुनंदा कौन है? यशोदा जी की नंद 6 महीने पहले आ गई और लाला होए तो कछु मिले। डरते डरते देखा यशोदा रानी के बगल में लाला सोयो है। लाला को देखकर दौड़ी दौड़ी गई है बाबा के पास, बोली भैया बधाई है बधाई है बधाई है बधाई है। दोनों हाथ उठाकर वो नंद के लाला की जय हो। नंद बाबा दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते जा रहे, शांडिल मुनि पहुंचे, 108 संतों की मंडली, लाला पालने में सो रहे, ब्रजवासी झूम रहे, 80 गज के लहंगा 84 गज की फरिया, गोपियां टोकरियों में माल खजाने लेकर आई हैं, टॉफियां खेल खिलौने गुब्बारे मिठाइयां सोना चांदी बिछुआ सब लेकर आई हैं, कन्हैया के लिए पायल लाई हैं और बंसी लाई है, धोती कुर्ता लाई है, अनेक प्रकार की सामग्रियां लेकर के खिलौने लेकर पधारी हैं। और कुंडेल में नंद उत्सव मनने जा रहा है। मैं पूरी समिति को, कुंडेल निवासियों को बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद देते हुए यही प्रार्थना करूंगा, हमारे कुंडेल में और हमारे श्री खिलेश कुमार साहू जी, श्री संतोष कुमार साहू, श्री हेमराम साहू, श्री शेष नारायण यादव, श्री दानिक यादव, श्री दिनेश कश्यप, श्री शंभूराम साहू, श्री हीरामण लाल साहू, श्री राम गुलाम साहू, श्री बाबूलाल साहू, श्री अनिल भांडगे और श्री डेमूराम साहू पूर्व सरपंच और मोतीमपुर, सबको बहुत बहुत बधाई। इधर भी बहुत नाम है, हमारे पूरे कमेटी वालों को, समस्त कुंडेल वालों को, कृष्ण जन्म की बहुत बहुत माताओं को, सभी गांव वालों को बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई है। हमारे समिति वाले, हमारे संतोष जी, दिनेश जी और हमारे श्री डेमूराम साहू जी वो भी आए। अच्छा, ये भाई उत्सव का भाव है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और समिति के लोग हमारे ब्राह्मणों का भी तिलक करें और जो भी भाव हो, पीछे वाले भगत जी भी जो बैठे हैं, कुंडेल में कोई कमी तो है नहीं, तो जो भी माताएं भाई बंधु ब्राह्मणों को बधाई देना चाहें दे सकते हैं। कुंडेल वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो ब्राह्मणों को बधाई तो मिलनी चाहिए। पीछे वाले लोग भी आए हुए जो भी देना चाहें दे सकते हैं बधाई। और उत्सव मनने शुरू हो रहा है। बुलंद के लाला की जय हो। बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बधाई है। सभी कुंडेल निवासियों को कृष्ण जन्म की बधाई है। चलो 15-20 मिनट बधाई, फिर आरती, फिर प्रसाद, फिर कल की तरह वही भाव रहेगा। कल सब पधारे, 2 बजे उत्सव का आनंद लें और सभी पूजा करें। ये जो पेड़ों के नीचे बैठे हैं, इधर पंडाल में आ जाओ भाई, बधाई का आनंद ले लो, आ जाओ इधर आ जाइए। जो पेड़ों के नीचे बाउंड्री पे उधर बैठे पंडाल में आके कन्हैया के उत्सव का आनंद लें। और सभी को बहुत बहुत बधाई है। और जिसके भाव हो, प्रेम हो, वो ब्राह्मणों को बधाई भी दे। बड़ा उत्सव है।
मेरी सखी मंगल गौरी गा दे गा दे, मन की मत रखे, गा दे, मन की मन में रह जाएगी। मेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी आज उतरेगी पी की सवारी आज उतरेगी पी की सवारी एरी कोई काजल लाओरी एरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी मोहे काला टीका लगाओरी उनकी छवि सो दिखूं मैं तो प्यारी उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी शोक पुराओ माटी लगाओ शोक पुराओ माटी लगाओ राधा रमण मेरे घर आवेंगे राधा रमण मेरे घर आए खुशी जो मनाओ शोक पुराओ आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे रंगों से रंग मिले रंगों से रंग मिले चलिए 15 मिनट बधाई महोत्सव, फिर स्वागत, फिर आरती भाव से। अच्छा, कौन कौन बधाई में चल रहा है जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ और पीछे वाले भी आगे आगे आ जाओ। संतोष जी, खिलेश जी, सब पीछे वाले आगे आ जाइए। पीछे ना रहे जो कुर्सियों पर बैठे, आगे आगे आ जाओ, थोड़ा आनंद ले लीजिए। और हमारे सभी समिति वाले पूर्ण आनंद ले लीजिए बधाई का। बधाई है। नाच लो बधाई में, इधर आ जाइए सब। बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, ओ बधाई बाजे गोकुल में बधाई बाजे गोकुल में तेरी जन्म लियो रे नंद लाला, बधाई बाजे गोकुल में। ये जन्म लियो रे नंद लाला, बधाई बाजे गोकुल में। बधाई है। बधाई है।
अरे ढोली ढोल मृदंग बजाए, ढोली ढोल मृदंग बजाए, ब्रज की बाला मंगल गाए, ब्रज की बाला मंगल गाए, ढोली ढोल मृदंग बजाए, ब्रज की बाला मंगल गाए, ढोली ढोल मृदंग बजाए, ब्रज की बाला मंगल अरे गाए। नचत दे ताल बधाई बाजे गोकुल में जन्म लियो रे गोपाल, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बाजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, बधाई बजे गोकुल में, ओ बधाई बजे गोकुल में, जन्म लिए रे नंद लाला, बधाई बजे गोकुल में, जन्म लिए रे नंद लाला, बधाई बजे गोकुल में। बधाई है। एरी हाँ बधाई बाज रही, एरी हाँ बधाई बाज रही, ओ हाँ बधाई बाज रही, ओरी हाँ बधाई बाज रही, अरे नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, और नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, हरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, और नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, एरी हाँ बधाई बाज रही, ओरी हाँ बधाई बाज रही, ओ हाँ बधाई बाज रही, ओ हाँ बधाई बाज रही, ओ देखो नंद यशोदा के द्वार, देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। गोपी नाचे ग्वाल भी नाचे, 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 अरे नाचे है सारो संसार, नाचे है सारो संसार बधाई बाज रही, अरे नाचे नाचे सब संसार बधाई बाज रही, एरी हाँ बधाई बाज रही, ओरी हाँ बधाई बाज रही, ओ हाँ बधाई बाज रही, ओरी हाँ बधाई बाज रही, ओ देखो नंद यशोदा के द्वार, देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही, देखो नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई,
कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई। अर्ध दिमाखन छा। देखिए आप लोग बधाई लूटने में तो आनंद लेते रहे, लेकिन साथ में नृत्य भी करते रहे, है ना। अरे अर्ध दिमाखन छा बधाई बाज रही, देखो नंद यशोदा के दो बधाई बाज रही। एरी नाच एरी नाच। अब देखो इस बधाई में क्या बोलेंगे, हो एरी नाच नाच सकी नाच, हो नाच आयो है जन्मदिन का नाच। एरी नाच नाच सकी नाच, हो नाच आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन लाला को, हे आयो है जन्मदिन लाला को, आयो है जन्मदिन लाला को। एरी नाच। कुछ भक्त है ना, 2-3 भक्त वही नाच और रहे, बाकी- पीछे वाले भी आ जाओ थोड़ी देर जल्दी। अरे लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है, हाँ हाँ लाला जायो है नंद घर लाला जायो है। हो ब्रज में, जाओ हो ब्रज में, हरि बोल। हो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा में लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा रे लाला जायो है। लाला जायो है अरे सखी, लाला जायो है, हो लाला जायो है सखी लाला जायो है। हो ब्रज में, हरि बोल। हो ब्रज में, राधे। हो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई है। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, लाला के जन्म की खुशी मनावे, लाला के जन्म की खुशी मनावे, नाचे झूमे ठुमका लगावे, नाच झूमे ठुमका लगावे। परमानंद दास सुख आनंद है सो पायो है, हाँ परमानंद समारे आज सुख सबने पायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हरि बोल। हो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। लल्ला जायो है, यशोदा ने छोरा जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार, ओ श्यामू भैया लाला आयो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। हरि लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हाँ हाँ लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हरि बोल। हो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो,
भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। एक बार दोनों हाथ उठा लो, कुंडेल में आनंद हो रहा है, इधर ले लो। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, ज्वानन को लड्डू पेड़ा उड़न गोपाल की, बिंदी दीनी काजर दीनी भाल की, दर्पण दिए गंगा दीने गंगा दीने भाल की, दर्पण दीने गंगा दीने और दीनी भाल की, बिंदी दीनी भाल की। नगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदगर आनंद भयो, दोनों हाथ उठा ले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कुंडेल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कुंडेल में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, गोपी नाचे ग्वाले नाचे जय कन्हैया लाल की, गोपी नाचे ग्वाले नाचे जय कन्हैया लाल की, गोपी नाचे ग्वाले नाचे जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। बोल नंद के लाला की, जय हो। बाल मुकुंद की, नंद महोत्सव की। कुंडेल वालों को बहुत बहुत बधाई है। कल आरती हो, कल बाल लीला होंगी और गिरिराज जी का पूजन होगा इसी जगह, इसी पंडाल में। आप सब पधारिए और कल की कथा का आनंद लीजिए। जय जय श्री राम।